हैं बेबी बियर पी के नाचे रे गाने वाले अब राम जी की धुन गाने लगे। आज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं कि जो भगवा साड़ी पहन लेते हैं और माता सीता का रोल कर रहे हैं। क्या उनमें 1% भी माता सीता का अंश मात्र भी है क्या? जब आपके अंदर पोलाइटनेस आएगी तो पात्रता डेजिग्नेशन अपने आप आ जाएगी। सरकार जो है वो लकड़ी या पराली जलाने पर रोक लगाती है और हमारे हिंदू धर्म में हवन किया जाता है। कुंभ में यज्ञ होता है, कई वर्षों तक वहां पे बीमारियां नहीं फैलती। जिस एरिया में भोपाल गैस कांड हुआ वहां सब लोग मर गए, लेकिन एक परिवार बच गया। वो लोग यज्ञ कर रहे थे उस समय। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में बलि प्रथा है। बिल्कुल बलि प्रथा नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। किसी भी दर्शन में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी उपनिषद में ऐसा विधान है ही नहीं। हिंदू धर्म में ही बहुत सारे धर्म गुरु हैं, वो कह रहे हैं कि रात के समय अब शादी बंद हो जानी चाहिए। आप 16 संस्कार देखो, अंत्येष्टि संस्कार भी सूर्यास्त होने के बाद करने का विधान नहीं है। इतना प्योर एक संस्कार है शादी, उसको इतना खराब बना दिया गया है आजकल। सूर्य के समकक्ष हम कोई भी संस्कार करते हैं तो उसमें और ज्यादा पॉजिटिविटी जागृत हो जाती है। ये मनुवाद है क्या, आप बता दीजिए। ये मनुवाद लोगों के कुपढ़ता का परिणाम है। ये केवल तो वाद है ही नहीं। हाँ मनु नहीं। सिद्धांत है। हाँ बिल्कुल। जो वाद है आतंकवाद। तीर्थ जो है स्थल की यात्रा करो, गंगा स्नान करो तो आपके जो पाप हैं वो धुल जाएंगे। कहीं मैं किसी की चोरी कराया हूँ, किसी का डाका डालाया हूँ, किसी के साथ छेड़छाड़ चोरी चकारी कराया हूँ और मैं जाकर के गंगा में स्नान कर लूंगा तो उस पाप का मुझे प्रतिफल नहीं मिलेगा। नहीं, उस पाप का तो प्रतिफल मिलेगा। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। इससे बड़ी कोई सत्ता नहीं है। कर्म की सत्ता सबसे बड़ी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है और नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा खाए। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। धर्म संवाद की आज इस एपिसोड में आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे वो आपको सही धर्म का जो है अर्थ बताएंगे। बहुत सारी जगहों पर अभी आपने देखा होगा कि हर कोई जो है धर्म का ज्ञाता बन गया है, जानकारी देने लग गया है, छोटे छोटे चैनल्स बन गए हैं और हर कोई धर्म की बात करता है। तो आज हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो यंग हैं। आपने अक्सर यंग लोगों को पार्टी करते हुए, क्लब में जाते हुए, ट्रिप करते हुए और इंस्टाग्राम पे चीज़ करके फोटो लगाते हुए देखा होगा। लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी है जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं। वो ऐसे हैं जो धर्म की बात करते हैं, जो ज्ञान की बात करते हैं, जो लोगों को सही और गलत का जो है रास्ता बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे लाइफ को अपने आगे लेकर जाना चाहिए। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे आज के तीनों गेस्ट का। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है धर्मा लाइव पर। धन्यवाद। तो मैंने जैसा कहा, आप लोग यंग भी हैं, आप लोग धर्म की भी बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने एक छोटी सी चीज़ कही कि आजकल के यंग जनरेशन जो है पार्टी जाते हैं, क्लब जाते हैं और फोटो डालते हैं कि ये है सबसे अच्छी लाइफ। आपके अकॉर्डिंग क्या वो अच्छी लाइफ है? मेरे अकॉर्डिंग देखिए, आप सभी के अकॉर्डिंग जी देखिए, एक होता है धर्म को जान करके, समझ करके उसको यथावत मानना। शास्त्र में एक श्लोक आया है, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मणि एकम महात्मनाम। मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। जो मन में है, जो वचन वही वचन में है और वही कर्मों में है। लेकिन आजकल के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तथाकथित, उनको तथाकथित इन्फ्लुएंसर इसलिए कहता हूं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, अभाव है जानकारी का। जैसे इन्होंने कुछ कहा उसको सुन लिया, फिर इन्होंने कुछ कहा उसको सुन लिया, फिर इन्होंने 4-5 जगह से जानकारी सुनी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से, और फिर उसको अपने शब्दों में डिलीवर कर दिया। ये धर्म नहीं है। आप जैसा सोचते हैं वही आपके वचनों में है, वही आपके कर्मों में है, तभी आप महात्मा हैं। अन्यथा मन में कुछ और चलता है, वचन में कुछ और कहते हैं और आचरण में कुछ और है, तो आप महात्मा नहीं हैं, आप दुरात्मा की श्रेणी में हैं। इसीलिए आप यदि कुछ कहते हैं तो उसके आपको ऑथेंटिक जानकारी होनी चाहिए। आप इस्लाम में देखिए, इस्लाम की जानकारी में टिप्पणी करने का अधिकार केवल मुकर्रम, बारी, मौलवी और मुफ्ती को है। इसके अतिरिक्त इस्लाम पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ईसाइयत की आप जानकारी जब लेंगे तो उसमें ईसाइयत पर, बाइबल पर टिप्पणी करने का अधिकार केवल आर्क को है, बिशप को है, कार्डिनल को है, फादर को है। कोई ऐसा ही उठाई गिरा व्यक्ति
ईसाई संप्रदाय पर, बाइबल पर, क्रिश्चियनिटी पर, जीसस क्राइस्ट पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन सनातन धर्म में क्या है, कोई भी व्यक्ति, वो गुरुकुल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसने शास्त्रों को जाना है या नहीं जाना है, उसने उपनिषदों को कभी सुना है या नहीं सुना है, उसने गीता का स्वाध्याय किया है या नहीं किया है, उसने दर्शनों का स्वाध्याय किया है या नहीं किया है, लेकिन उसने देखा ट्रेंड चल रहा है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, तो उसने क्या करा, राम जी पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। राम जी का कोई गाना लिया और उस पर लिपसिंग करना शुरू कर दिया। कभी वो भोजपुरी गाना गाता था कि वो कौन सा एक सिंगर है वो भोजपुरी कि सैया खोल कर दिखाओ, और जैसे ही उसने देखा कि राम राज्य आ गया, बोले राम जी पर गीत गाने लगे और उससे करोड़ों रुपया बरसने लगा। है बेबी बियर पी के नाचे रे गाने वाले अब राम जी की धुन गाने लगे। तो ये क्या है, मन में कुछ और था, कर्म में उस समय कुछ और था, लेकिन आज क्योंकि माहौल बदलता देखा तो आपने सोचा कि अरे इसमें तो बहती गंगा में हमें भी हाथ धो लेना चाहिए। तो ऐसे लोग कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते। आप शास्त्र यदि पढ़े, अब मीनाक्षी जी हैं, मोहित जी हैं, ये लोग गुरुकुलों से पढ़े हुए हैं। पतंजलि गुरुकुलम का आपने नाम सुना होगा, वहां से पढ़ी हैं। मोहित जी हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। तो ऐसे लोग जिनका स्वाध्याय है, जिनका अध्ययन है, जिनकी जानकारी है, उन लोगों को करने का अधिकार है। परंतु ऐसे ही कोई भी खड़ा हो गया और कुछ भी उल्टा सीधा अनर्गल कोई बात बोल रहा है, तो इससे धर्म की बदनामी होती है। कोई भी आकर के आज तो कल कथा में बोलने लगते हैं, बोले कान्हा जी तो नहाते ही नहीं है और जगन्नाथ जी तो शीशे में देख लेते हैं, शीशे के ऊपर पानी डाला और जगन्नाथ जी को बोलते हैं हो गया जगन्नाथ जी आपका स्नान, ये लोग नहाते नहीं है। अब जब जनता देखेगी, युवा देखेगा कि कृष्ण जी तो कई कई दिन तक नहाते नहीं थे, जगन्नाथ भगवान तो नहाने के लिए शीशे के सामने खड़े हो जाते थे और शीशे पे पानी डाला और जगन्नाथ जी का स्नान हो गया, तो कैसे युवा बनेगा? बोलेगा हमारे रोल मॉडल तो कृष्ण जी हैं भैया, वो भी नहीं नहाते थे, हम भी नहीं नहाएंगे, वो भी लड़कियों को छेड़ते थे, हम भी छेड़ेंगे, क्योंकि सारे कथावाचक तो कथाओं में कह रहे हैं कि कृष्ण जी लड़कियों को छेड़ते थे। और फिर वो क्या कहता है, अच्छा कृष्ण करे तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, हम भी करेंगे, वी आर द रियल फॉलोवर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए और ऑथेंटिक जो सोर्स है उसको पढ़ करके, अध्ययन करके, स्वाध्याय करके तब ही कुछ मेन स्ट्रीम में बोलना चाहिए। मीनाक्षी जी, आप एक महिला हैं, लड़की हैं। आजकल लड़कियों को, जैसे इन्होंने कहा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है इसी तरीके की चीज़ें, लड़कियां भी आजकल टीका लगा लेती हैं और ज्ञान दे रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ज्ञान दे रही हैं, क्या उनके पास उस चीज़ की जानकारी है? ये जानने का तरीका क्या हो सकता है? बिल्कुल। एक वेस्टर्न फिलोसोफर मार्क्स गर्वी ने एक बार कहा था कि अपनी उत्पत्ति, अपने इतिहास और अपनी संस्कृति के ज्ञान से रहित लोग जड़ रहित पेड़ के समान होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जो वो लड़कियाँ जो पहले मतलब कमर हिलाती थी और आज वो टीका लगाकर सबके सामने राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे जो कर रही हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ क्या वो अपने इतिहास को जानती हैं, अपनी उत्पत्ति को जानती हैं, अपनी संस्कृति को जानती हैं? क्या बिल्कुल नहीं जानती हैं। हाँ, तो यही देखिए कि उनका पुराना बैकग्राउंड क्या है, उनकी एक बार वीडियो स्क्रॉल करके देख लीजिए, क्या देखिए कि वो सच में जो आज ज्ञान दे रही है वो उनके पास है भी या नहीं है, वो पढ़ी कहाँ से है, उनकी एजुकेशन क्या है, वो सब कुछ देखिए आप पहले, तभी उनकी बात पर भरोसा कीजिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि आज गौतम जी भी बोलते हैं या मोहित जी भी कुछ बोलते हैं, तो पहले आप अपना अध्ययन कीजिए कि ये लोग भी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, क्योंकि अध्ययन से ही व्यक्ति कुछ पा सकता है और ऐसे सुनने से कुछ किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। यानी कि ब्लाइंडली किसी को ऐसे आपने देखा और एंजॉय किया, तो सही तरीका ये है जानने का कि पहले थोड़ा आप ये भी देखिए, किसी की बात आप सुनते हो और तुरंत वो अगर आपके तक कोई रील आती है और तुरंत आप उस रील को देखते हो, उसको उस चीज़ को फॉलो करते हो, तो पहले ये देखो कि जिसने आपको जानकारी दी है वो कितना ऑथेंटिक है, कितना रिलायबल है, उसके बाद उसकी जानकारी को आगे आप लेकर जाओ। बाकी एक चीज बोलना चाहता हूँ इसमें कि कुछ ना मानसिक तर्क भी होते हैं, तर्क, तथ्य, अपना चिंतन और विवेक भी होता है। किसी ने उदाहरण के लिए बोला कि आपको यदि अपने तनाव को दूर करना है तो नारियल को उठाइए और सिर पे 4 बार घुमाइए और गंगा जी में ऐसे उल्टा फेंक दीजिए और आपका सारा स्ट्रेस, सारी एंजाइटी, सारी टेंशन, सारी हाइपरटेंशन दूर हो जाएगी। तो आप लॉजिक लगाओ, क्या जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन डिप्रेशन का शिकार हो गया था, तो भगवान कृष्ण ने क्या उसको ऐसा ही बोला था कि तू नारियल सिर से 7 बार वार और गंगा जी में प्रवाहित कर दे? नहीं बोला था ना, उसको उपदेश दिया था, सत्य, विद्या, ज्ञान दिया था, और उस ज्ञान के बल पर उसका जो अंधकार था
उसको दूर किया था, उसका जो स्ट्रेस था उसको दूर किया था। कोई बोल दे तेरे पे शनि की 7.5 चढ़ गई, तू एक काम कर, 1 क्विंटल कोयला ले जा और जाकर के गंगा में प्रवाहित कर दे, तो आप उसकी बात पर लॉजिक लगाओ, विवेक पूर्वक विचार करो, क्या ये कोयला वहां पर डालने से मेरी शनि की 7.5 दूर हो सकती है? अरे इससे तो हो माँ गंगा में प्रदूषण हो जाएगा, जिसको मैं माँ मानता हूं, जिस माँ को मैं रोज आरती करता हूं सुबह शाम और पतित पावनी मोक्षदायिनी पापनाशनी मानता हूं, उसको गंदा करूंगा तो मेरा शनि की 7.5 दूर नहीं होगी, मैं पाप से ग्रसित हो जाऊंगा। तो लॉजिक इंसान खुद, इतना तो मेधावी हर इंसान होता है, बच्चे को भी पता होता है मेरे को छत से कूदना नहीं है, अगर कूद गया तो मर जाऊंगा, इतना विवेक तो इंसान को होता है। बिल्कुल ठीक बात। और अभी ये ऐसा ही ट्रेंड अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर चल गया है, भूत प्रेत वाला, कि ये इसमें आत्मा आ जाती है, इसमें भूत आ जाता है, चुड़ैल हाकनी शाकनी डाकनी, ये सब लोगों के ऊपर आ जाता है। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, आज का जो यूथ इनको फॉलो कर रहा है, देख रहा है और फिर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, मैं यही उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि एक बार आप विवेक पूर्वक सोचिए और विचार कीजिए कि यदि ये भूत प्रेत किसी के अंदर जा सकते होते तो आप एक बात बताइए कि किसी बाहुबली आत्मा को अर्जुन के अंदर डाल देते और वो सब कुछ नष्ट कर देता? ऐसे युद्ध लड़ने की क्या जरूरत थी? एक कोई भी आत्मा आती और सबको खत्म कर देती, हो सकता था ना ऐसा? भगवान श्री खुद बोल रहे हैं भगवद गीता में कि एक आत्मा जो ये वस्त्र हमें पहना हुआ शरीर का, इसको त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो आप इस पे विचार कीजिए ना, उनको पढ़िए, उनको सुनिए, उनके ऊपर विचार कीजिए ना। आप ऐसी रील्स को देखकर और फिर ये विचार करने लग जाते कि हाँ भूत ये है, प्रेत ये है, हाकनी डाकनी शाकनी यहीं घूम रहे हैं, ये गलत बात है। और ये युवा को भ्रमित करने का एक तरीका एक पैदा कर दिया है। वहां से व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं ना आजकल, ये वाली जो साइड है बहुत अच्छी चली हुई है भूत प्रेत वाली। इसीलिए सवाल पूछा क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें जो है वायरल होती है। बाकी आप मोहित जी, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने कहा ये चीजें बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही हैं आजकल, आपने भी देखा होगा, एक वर्ड ले लो, उसको दोहरा लो 10 बार, तो दिन भर में 5 बार या 10 बार, तो आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। आप खुद एक ज्योतिष भी हैं, तो मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि कैसे, क्या, कितना सही है, कितना गलत है ये सब? देखिए नेहा जी, मैं ज्योतिष तो नहीं, ज्योतिष का विद्यार्थी जरूर हूँ। अच्छा, तो जरूर आपसे जानना चाहूंगी। मैं बता दूं, मैं पहले भी जब आपके चैनल में आया तो एक दिन की घटना से मैं आपकी अपनी बात को शुरू करूंगा। हुआ क्या, एक दिन एक 10 कुंटल कोयला लेकर के एक व्यक्ति गंगा के किनारे पर, अच्छा वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल व्यक्ति लगता है, और पूरे ग्रुप के साथ किसी अनविज्ञ ज्योतिष ने या किसी अनपढ़ किसी ने बोल दिया होगा कि आपका शनि ठीक हो जाएगा। वो 10 कुंटल कोयला लेकर के बोरियों से निकाल के लाल कपड़े की पोटलियों से गंगा में प्रवाहित करता है, और धीरे 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 पहले उसने 10 नारियल बहाए। ठीक है, ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उसकी जो तंत्र है, उसकी जो यंत्र है, जो उसकी साधना है, वो तथ्य तर्क युक्ति प्रमाण के अकॉर्डिंग जो होता है वो तरीका है। लेकिन जो जल तत्व है, ज्योतिष कहता है चंद्रमा मनसो जाति, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है, मातृ तत्व। मौलकोटी देवी देवता जो हमारे होते हैं उसको हम चंद्रमा का स्वरूप माना जाता है, और जल तो चंद्रमा का ही स्वरूप है कि जल के समकक्ष आप बैठेंगे तो आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी का बहुत जल्दी चेंजिंग आएगी। तो उस व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने उसे दिखाया कि भाई एनजीटी की रिपोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग देखिए ये आप प्रदूषण कर रहे हैं। नहीं माना। तो उसने पहले नारियल भाई, मैंने कहा कोई नहीं, कोई बालक उसे पकड़ लेगा, उसे दोबारा रिसाइकिल करके बेच देगा। जब उसने डालना स्टार्ट किया तो मैंने कहा भैया इस कोयले को आप किसी भोजनशाला में दे दीजिए, वह भोजन बन जाएगा। किसी प्रेस वाले को दीजिए, उसके कपड़ों की प्रेस हो जाएगी। आप इसे नहीं दे सकते, आप मेरे साथ चलिए, मैं स्कूटर में आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह दिलवा दूंगा कि लोग इसकी आग ताप करके उसकी सर्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति ना मैंने कहा भैया सनी, दैट इज कॉल्ड सनी इन द सेंस जज, जुडिशरी, जो न्यायप्रिय देवता है। आप देखेंगे ग्रहों का, देवताओं का जो जज है वो शनि है, जो शनि धीरे धीरे आपकी प्रत्येक क्रियाविधि का रिजल्ट देगा। वो व्यक्ति नहीं माना, तो मैंने कहा देखिए मैं आपको अभी रिजल्ट दूंगा। तो मैंने नज़दीकी पुलिस थाने से फ़ोन करके उसका चालान करवाया और 10 कुंटल कोयला जब्त करवाया। और मैंने उसे कहा ये जल जब पूरा हरिद्वार जल पिएगा, उसको हैजा, डायरिया, मलेरिया और इसमें जलचर जितने रहते हैं, मच्छियाँ कितनी मरेंगी, क्या शनि आपका ठीक हो जाएगा? क्या नहीं माना। तो यही कि आप पहले दार्शनिक तरीके से, आप शास्त्रोक्त तरीके से किसी चीज़ का अध्ययन कीजिए, उनका ड्रेसअप आप देखिए, उनका व्यक्तित्व जी, उनका चरित्र, और वो अलग अलग तरीके की। आपने किसी लड़की को प्रपोज करना है तो आप ये तरीका अपनाइए, ऐसे करके आपका काम सिद्ध हो जाएगा। अरे भैया कैसे हो जाएगा?
चंद्रमा मैंने कहा ना, माँ के प्रति आपका व्यवहार सही नहीं है, सामाजिक परिवेश में आपका व्यवहार सही नहीं है। मंगल रक्त का कारक है, सूर्य पिता का कारक है। आप अपने पिता का तो अपमान कर रहे हैं और चाहते हैं कि सूर्य नारायण को अर्घ्य दूं और मेरा सूर्य ठीक हो जाए। कदापि नहीं। पहले आपने अपने आजू बाजू में, आपके लाइफ स्टाइल में जब तक चेंजिंग नहीं आएगी नहीं हो पाएगा। और मीनाक्षी जी ने भी कहा कि वो गौड़ी मठ का इस्कॉन का तिलक तो लगाती है लड़की, लेकिन उसका ड्रेसअप देखेंगे बिल्कुल अभद्र, जिसे आप कहेंगे कि मतलब हमें शर्म आती है कि पाश्चात्य संस्कृति में आप ये भारतीय परंपरा का जब आप वो एक तरह से दोहन ये लोग करते हैं। एक चीज मैं जानना चाहूंगी आप सभी से, तीनों लोगों से मैं इसका आंसर जानना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि उसका ड्रेस जो है छोटे कपड़े पहनती है, वैसे लोगों को आजकल सोसाइटी में कहा जाता है कि वो मॉडर्न है, ठीक है। आपके हिसाब से मॉडर्न होने की परिभाषा क्या होनी चाहिए? देखिए, आधुनिकता के साथ साथ अब कहते हैं ना देश काल परिस्थिति, जो आज की परिस्थिति के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारी परिस्थिति ये नहीं कि मैं इस पजामे की जगह निकर पहन के आऊँ। भैया कुर्ते के साथ जो सेट होगा वही पहना जाएगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार जो चीज जायज है और अपनी प्राचीन संस्कृति सभ्यता को लेकर के चलना, वो हमारा समन्वय यदि हम बनाते हैं तो वो वास्तविकता में वही धर्म है। गौतम जी, आपके हिसाब से मॉडर्न की परिभाषा क्या है? एक बहुत अच्छा किस्सा मेरे को याद आता है, संस्मरण। 1824 में एक महापुरुष का उदय हुआ इस भारत भूमि पर, जिनका नाम था महर्षि दयानंद। उन्होंने 1875 में, आप सोच करके देखिए, आज से कितने साल पहले, 150 साल पहले उन्होंने विदेश से एक मशीन मंगवाई। किस लिए? पुस्तकों को छापने के लिए, ताकि इस देश में संस्कृत का, साहित्य का, परंपराओं का, सभ्यताओं का, उस काल में जब मुगलों का आक्रमण था, अंग्रेजों का आक्रमण था, वो प्रचार हो सके। वो मॉडर्न थे। 200 साल पहले, 150 साल पहले उनकी सोच मॉडर्न थी। महामहिम राष्ट्रपति महोदया क्या पहनती हैं? साड़ी पहनती हैं। लेकिन उनकी सोच उस समय भी मॉडर्न थी जब उन्होंने अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने गांव से, अपनी बिरादरी से लड़ करके गांव से बाहर निकली और कहा कि मुझे पढ़ना है और यहां से आगे बढ़ना है। वो प्रथम आदिवासी महिला आज भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। ये मॉडर्निटी की परिभाषा ही है। नंगा होकर के घूमना, कपड़े फाड़ लेना, ये मॉडर्निटी की परिभाषा नहीं है। ये संकीर्ण मानसिकता और संकुचित विचारधारा की परिभाषा है। मॉडर्न मतलब आज जहां पर कोई विषय महिला नहीं भी कर रही है तो एक महिला निकल करके आए कि मुझे आईपीएस बनना है, वो मॉडर्न है। किरण बेदी, एक महिला निकल करके आए, बोले कि मेरे को जहाज चलाना है, फाइटर प्लेन चलाना है, वो गुंजन मॉडर्न है। ये मॉडर्न नहीं है कि मैं मेट्रो में नंगी होकर के घूमूंगी और ये मॉडर्न हो जाऊंगी। ये तो मूर्खता की परिभाषा है। ये जैसे कोई आदमी निकलेगा, बोले मेरे को मॉडर्न बनना है, मैं बच्चा पैदा करूंगा, ये मूर्खता वाली बात हो गई। आजकल तो ये सब भी हो रहा है, आदमी लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो ये मूर्खता है। जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि आपने एक बात भी कही है अभी कि आपने कुछ ऐसा देखा किसी को, इन्फ्लुएंसर को ऐसा करते हुए। तो आपके हिसाब से, क्योंकि एक महिला भी हैं आप, तो लड़कियों में ज़्यादा होता है कि मॉडर्न दिखना है तो छोटे कपड़े हम पहन सकते हैं, या हम इस तरीके का मेकअप कर सकते हैं, या इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं और हम मॉडर्न कहे जाएंगे। और शायद एमएनसीज में कहीं काम करने जाती हैं तो उनको वो चीज़ें, वो कॉम्पिटिशन बन जाता है। तो आपके हिसाब से जानना चाहूँगी मॉडर्न होने की सही बिल्कुल परिभाषा ठीक बात गौतम जी ने जैसे कि कहा कि छोटे कपड़े पहन लेना ये कोई मॉडर्न चीज़ में नहीं आ रहा है। मॉडर्न नहीं बनते हो ऐसे आप, यहाँ से मॉडर्न होना चाहिए व्यक्ति को। मैं कल एक वीडियो देख रही थी जिसमें मैंने ये देखा कि एक बहुत बड़े मॉल में कुछ सामान गिर जाता है और तो वहाँ जो काम करने वाला कर्मचारी होता है वो बूढ़ा होता है और एक महिला उस पे छलांग करके चली जाती है, लांग कर चली जाती है उस सामान को। एक छोटा सा बच्चा आता है और वो सामान को रखता है, वो मॉडर्न है। वो महिला ने कैसे भी कपड़े पहने हो वो मॉडर्न नहीं है, वो बच्चा मॉडर्न है। जो मैं इन्फ्लुएंसर की बात करी थी, मैं बोलना चाहती हूँ कि क्या जिस सीता के बारे में वो वीडियो बना रही है, माता सीता के बारे में वो वीडियो बना रही है, जो भी जिस भी महान पुरुष के ऊपर वो वीडियो बना रही, राम आएंगे तो कुछ भी वो कर रही है, जो भी भक्तिमय जो भी कर रही है, क्या उस जो व्यक्तित्व की जो बात कर रही है क्या उसका 1% भी उसके भीतर है माता सीता बनकर? मैंने उसकी वीडियोस देखी। माता, आज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं कि जो भगवा साड़ी पहन लेते हैं और माता सीता का रोल कर रहे हैं। क्या उनमें 1% भी माता सीता का अंश मात्र भी है क्या? आप एक बार देखिए, तब उनको अपना रोल मॉडल बनाइए,
है ना। आप झांसी की रानी को बनाइए, आप दुर्गाबाई को बनाइए, दुर्गावती को बनाइए, आप मणिकर्णिका, कितनी सारी हमारी ऐसी महान वीरांगनाएं रही हैं, आप उनको रोल मॉडल बनाइए ना। आप ऐसी लड़कियों को कैसे रोल मॉडल बना सकते हैं? मैं यही पूछना चाहती हूँ युवा से। सही बात कही आपने। एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि आप तीनों लोगों का गुरुकुल से संबंध रहा है, इसके बाद मैं और वो क्वेश्चंस पे आऊंगे जो गौतम जी स्पेशली आपके लिए व्यूअर्स ने लिखे हुए हैं, क्योंकि आप जितनी बार आते हैं आपकी बातें सुनकर लोगों के सवाल आते हैं, तो सारे सवाल अभी आने वाले हैं। लेकिन एक चीज़, क्योंकि आप तीनों गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, अब जैसे कोई शहर में रह रहा है, वहाँ गुरुकुल की व्यवस्था नहीं है या गुरुकुल नहीं है आसपास, किस तरीके से एक दो चीज़ें जो हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को में सही चीज़ें डालने के लिए, ये जानकारियाँ डालने के लिए वो करनी चाहिए, कुछ दो चार सजेशन अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे ये जानकारी उनको शुरुआत से ही रहे, अब गुरुकुल तो भेज नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीजें उनको जरूर करनी चाहिए, तो क्या वो चीजें होंगी? देखिए, गुरुकुल का ये अर्थ नहीं है कि कहीं अगर नहीं जा पा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि गुरुकुल नहीं अगर जा पा रहे हैं तो घर को ही गुरुकुल बना दिया जाए, क्योंकि माता निर्माता होती है। हम पहले जो सुनते थे ना, देवकी नंदन कृष्ण और कुंती नंदन अर्जुन, तो हम जो ये सुनते थे वो ऐसे ही नहीं था, क्योंकि माता निर्माता हुआ करती थी, इसलिए पहले माता का नाम लगा करते थे। ठीक है, तो ये क्योंकि माता जो अपने बच्चे को शिक्षा दिया करती थी वो घर में गुरुकुल बना दिया करती थी, जैसे शिक्षाएं दिया करती थी। तो माताएं घर में, ठीक है, नहीं बच्चा अगर सीख पा रहा है, बाहर अगर गुरुकुल नहीं है और कॉन्वेंट स्कूल में भेजना एक मजबूरी हो गया, कि मैं ऐसा समझती हूँ कि मेरी बहन जो है वो चाहती है अपने बच्चों को गुरुकुल भेजना, लेकिन उसकी फैमिली नहीं चाहती है, और भी जो उसके हस्बैंड है, उनके ससुर और सास है, वो नहीं भेजना चाहते हैं, तो वो घर को गुरुकुल बना दे और ऐसे आचरण बच्चों में डाले। ज्यादा नहीं तो कम से कम ऐसा डाले कि यदि स्कूल में जाओ तो गुरु के चरण स्पर्श करो, उनके आगे हाथ जोड़ो, सब कुछ को ऐसे बना दिया जाए कि खाना खाने से पहले हाथ जोड़े, भगवान के सामने मस्तक झुकाए, मंदिर के सामने हाथ जोड़े, और हर चीज को धन्यवाद कहकर और भगवान को एक तरीके से दे दें कि भगवान आपकी वजह से ये है। ऐसा उसको सिखाया जाए कि जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है वो इस ईश्वर की वजह से है, तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम अच्छा करोगे, आगे अच्छा मिलेगा, इसलिए आज कर्म अच्छे कीजिए, कल अच्छा मिलेगा। ऐसा सब कुछ यदि शिक्षा दी जाए तो घर में ही गुरुकुल बनाया जा सकता है, अगर नहीं भेजा जा पा रहा है तो। बिल्कुल सही बात। बाकी आपके हिसाब से क्या वो चीजें होनी चाहिए? बिल्कुल, इन्होंने जो बात कही उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि गुरुकुल नहीं जा पा रहे हैं तो गुरुकुल को घर ले आइए। और ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं हमारे पास जहाँ मैंने देखा कि माता पिता ने घर पे ही बच्चों के लिए ऐसा वातावरण पैदा कर दिया। आप किसी भी इस्लामिक बच्चे से पूछिए, वो आपको बताएगा अल्लाह ताला कौन है, वो आपको बताएगा मोहम्मद साहब कौन है, वो आपको बताएगा कलमे क्या क्या है, वो आपको बताएगा कुरान क्या है, वो आपको हदीसें पढ़ के बताएगा, वो आपको आयतें सुनाएगा। लेकिन आप किसी भी सनातन धर्मी के बच्चे से पूछिए तो वो जिंगल बेल तो सुना देगा, लेकिन भगवत गीता का एक भी श्लोक नहीं सुना पाएगा। अब आप कह रही हैं कि बच्चे क्या जानने चाहिए? पहले तो माएँ जाने, माता निर्माता भवती, माता अच्छी होगी, माता जानती होगी तभी तो वो बच्चों को पढ़ाएगी। माता यदि टिकटॉक पर वीडियो बना करके डांस करेगी तो बच्चों से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो हनुमान चालीसा आपको पढ़ करके सुना देंगे, है ना। तो बच्चों के लिए सबसे पहले एक पुस्तक है छोटी सी, आर्योद्देश्य रत्नमाला। ये पुस्तक जो है इसमें 100 डेफिनेशंस हैं। जैसे पहली डेफिनेशन धर्म की, दूसरी डेफिनेशन अधर्म की, तीसरी डेफिनेशन ईश्वर की, चौथी डेफिनेशन विद्या की, पांचवी अविद्या की। ऐसे सारे जो मूल सनातन संस्कृति है उसकी जो मुख्य परिभाषाएं हैं, वेदोक्त परिभाषाएं हैं, सत्य आधारित परिभाषाएं हैं, विद्या पर आधारित परिभाषाएं हैं और ज्ञान आधारित परिभाषाएं हैं, वो आर्योद्देश्य रत्नमाला में है। आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि धर्म क्या है, उसको पता होना चाहिए ईश्वर क्या है, उसको पता होना चाहिए सत्य क्या है, उसको पता होना चाहिए स्वर्ग क्या है, उसको पता होना चाहिए नरक क्या है, उसको पता होना चाहिए पाप क्या है और पुण्य क्या है, ताकि उसको संसार में, इस समाज में कोई भी ढोंगी, कोई भी पापी, कोई भी दुराचारी, कोई भी अत्याचारी उसको ठग ना पाए। तो ये जो आर्योद्देश्य रत्नमाला, ये उसको पता होना चाहिए। दूसरी बात, उसको भगवान श्री राम का बेसिक कैरेक्टर पता होना चाहिए, उसको भगवान श्री कृष्ण का बेसिक कैरेक्टर पता होना चाहिए, उसको वीर हनुमान का बेसिक कैरेक्टर पता होना चाहिए। ये नहीं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, ठीक है मैं पेपर में पास हो जाऊं बस, दैट्स इट। ये नहीं उसको कि हनुमान जी पर लाल सिंदूर लगाया हो गया, ये नहीं कि राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की हो गया, ये नहीं कि राम जी के आगे माथा टेक दिया लेकिन राम जी कौन थे पता ही नहीं। और जब ये पता नहीं होता तो घर में भाई भाई से लड़ता है, जब ये पता नहीं होता तो बेटा अपनी माँ से लड़ता है, जब ये पता नहीं होता तो पति और पत्नी में आपस में विवाद होता है। लेकिन जब उनको राम जी के सामने मस्तक झुकाने से पहले ये पता होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वास्तविक चरित्र क्या था, तो हर घर में श्रेष्ठ भ्राता पैदा होंगे।
हर घर में श्रेष्ठ माता पैदा होगी, हर घर में श्रेष्ठ भाई पैदा होंगे, हर घर में श्रेष्ठ पुत्र पैदा होंगे और हर घर में श्रेष्ठ पिता पैदा होंगे। तो हर नौजवान को, आपके हर बच्चे को कम से कम भगवत गीता के 50 श्लोक आने चाहिए, उसको हनुमान चालीसा आनी चाहिए, उसको आपके पूर्वजों का चरित्र पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं पता होगा तो कोई भी बोलेगा जाओ 9 गजा पीर पे चादर चढ़ाओ, आपके बच्चे को पता ही नहीं, क्योंकि वो तो राम को, हनुमान को, कृष्ण को और 9 गजा पीर को, गाजी बाबा को और मोइनुद्दीन चिश्ती को, सबको एक ही श्रृंखला में रखता होगा। तो यदि उसको राम का कैरेक्टर पता होगा तो उसको मालूम चलेगा राम इधर है और मोइनुद्दीन चिश्ती उस श्रृंखला में है ही नहीं, कौन पापी है और कौन पुण्य आत्मा है वो जानता होगा। सही बात। आपके हिसाब से कुछ चीजें? नेहा जी, पहले तो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति होती क्या है ये जानना होगा। देखिए, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति शास्त्रोक्त तो जो कहती है विद्या ददाति विनयम, कि विद्या ऐसी विद्या जो आपको विनयता की ओर ले जाए, जो आपको पोलाइटनेस, जो आपके अंदर विनम्रता को जागृत करे। विनया ददाति पात्रत्व, जब आपके अंदर पोलाइटनेस आएगी तो पात्रता डेजिग्नेशन अपने आप आ जाएगी। पात्रत्वम धनाप्नोति धनादो धर्म तत्सुखम। जो आजकल की शिक्षा पद्धति है, जो कॉन्वेंट स्कूलों में नॉर्मल बच्चों को शिक्षा दी जाती है, आज कंपटीशन चल रहा है कि मेरा बच्चा अगर कॉन्वेंट स्कूल में चल रहा है तो वो और अच्छे और बढ़िया स्कूल में कैसे जाए, वहाँ की फीस और अच्छी हो, वहाँ के झूले अच्छे हों। तो पहले की गुरुकुल पद्धति होती थी कि हम उस शिक्षार्थी के पास भेजते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए कि जहाँ पे धनुर्विद्या, कि भाई उसने बाण सीखने, उसने धनुर्विद्या सीखनी है तो वो अच्छे गुरु के पास जाएगा, वो उसने अच्छी ज्योतिष शिक्षा लेनी तो अच्छे ज्योतिषविद के पास जाएगा। तो आज की शिक्षा पद्धति में आप देखिए, आज की शिक्षा पद्धति में फिर भी चेंजेस आए हैं। पहले की शिक्षा पद्धति में हमने क्या सिखाया जाता था, हमें झूठ बोलना कि जॉनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। प्रतिदिन वो सुबह बच्चा भोजन में मीठा खा रहा है फिर भी नो। मतलब कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आएगा। तो जो सीरीज हमारी चल रही है, जो हमारी श्रेणी क्रम चल रहा है परिवार का, वो धीरे धीरे चेंज होगा। आज आप देखेंगे बच्चों की शिक्षा के लिए माता पिता दूर दराज जा करके रहते हैं। उसको दादा के साथ कैसा बिहेवियर करना नहीं पता है, उसको माता के साथ कैसा बिहेवियर करना नहीं पता है। तो मान सम्मान, ये इन सब चीज़ों की शिक्षा प्रणाली अगर सीखनी है तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति की ओर जाएं। आज भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति में ऐसी शिक्षा है, तमाम क्षेत्रों में स्वागत है, आप आइए। बहुत ही सही बात कही। आपको जैसे बताया गया कि घर से ही गुरुकुल की शुरुआत होनी चाहिए और माता का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ आप तीनों ने बताई। अब आ जाते हैं एक्चुअल क्वेश्चंस पे जो कि लिए गए हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से, जो पूछे गए हैं। प्रदूषण की बात हुई है, उससे मिलता जुलता एक सवाल है। आपने जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले ही प्रदूषण की बात कर रहे थे कि हमारे हिंदू धर्म में हम हवन करते हैं, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो सरकार जो है, आजकल प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सरकार जो है वो लकड़ी या पराली जलाने पर रोक लगाती है, और हमारे हिंदू धर्म में हवन किया जाता है। हर दिन मंदिरों में, बहुत जगहों पर, घरों में हवन किया जाता है, तो वहाँ से भी धुआं निकलता है। तो कहने का मतलब यह है लोगों का कि वहाँ प्रदूषण फिर नहीं होता। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों की ये भी सोच बन गई है। आपने कुंभ कभी देखा होगा, कुंभ के दर्शन में आप गई होंगी, तो अश्वमेध यज्ञ होता है, रुद्र महारुद्र यज्ञ होता है, लघु रुद्र यज्ञ होता है। उन यज्ञ में अष्टगंध, गौमूत्र, मतलब प्रकृति से ही लेकर के प्रकृति को देना। आप देखिए, कोई भी उसमें ऐसे किसी भी तत्व का उपयोग नहीं किया जाता है जिससे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो। आप देखिए, वहाँ पे अगर अग्नि प्रज्वलित भी की जाती है तो उस काष्ठ की दंडिका से, वेद मंत्रों के उच्चारण, सरंग और गर्त तरंग ददरियों से, उसके माध्यम से अग्नि का प्रज्वलन किया जाता है, ना कि वहाँ पे आपको कोई विस्फोटक पदार्थ लेकर के। तो किसी भी तरीके से किसी भी यज्ञ में कोई भी, आप देखेंगे अगर कुंभ में यज्ञ होता है तो कई वर्षों तक वहाँ पे बीमारियाँ नहीं फैलती हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं फैलता है, वहाँ दमा अस्थमा की समस्या नहीं होती है। तो यज्ञ कभी भी प्रदूषण नहीं फैलाता है। यज्ञ का विधान ही शुद्धि का है, शुचिता का परिचायक। देखिए, ये बहुत मैटर करता है कि आप प्रज्वलित होती अग्नि में क्या डाल रहे हैं। एनर्जी अपना जो फॉर्म है वो बदल लेती है, लेकिन इस ब्रह्मांड में हमेशा रहती है। चेंज हो जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है एनर्जी का, परंतु वो विद्यमान रहती है। आप धधकती हुई अग्नि में
डीजल डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं या चारकोल डाल रहे हैं, अथवा आप उसमें शुद्ध देसी गाय का घृत डाल रहे हैं। ये साइंटिस्ट का शोध है। आप गुरुकुल कांगड़ी यदि कभी आएंगे, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रवेश करेंगे, या आप पतंजलि गुरुकुलम में आएंगे, पतंजलि विश्वविद्यालय में आएंगे, या आप अखिल विश्व गायत्री परिवार के शांति कुंज तीर्थ में आएंगे, तो वहां पर वैज्ञानिकों की एक एक टीम गठित की गई है इस बात पर शोध करने के लिए। और बड़े बड़े यंत्र गुरुकुल कांगड़ी की जो यज्ञशाला है उसके बाहर लगाए हुए हैं। साइंटिफिक पैरामीटर पर उस पर शोध होता है कि यज्ञ से कितना पैरामीटर तक ये जो ऑरा है ये शुद्ध रहता है, कितना कहीं प्रदूषण तो नहीं हो रहा, ये पाया गया कि नहीं। आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी का जब नाम सुना होगा तो आप जाइएगा गूगल पर और सर्च कीजिएगा कि जिस एरिया में भोपाल गैस कांड हुआ वहां सब लोग मर गए लेकिन एक परिवार बच गया। तो ये शोध लगाया गया कि भाई कैसे बच गया, तो पता चला कि वो लोग यज्ञ कर रहे थे उस समय। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, सनातन संस्कृति का वाक्य है, यज्ञ इस संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। वो लोग यज्ञ कर रहे थे और उनके आभा मंडल में एक ऐसा वायुमंडल बन गया था, ऐसी एक गैस का टेक्सचर बन गया था कि जो बाहर की गैस थी उसको भेद करके उनको भस्म नहीं कर पाई। ये वास्तविक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं आपके व्यूअर्स जो सुन रहे हैं, यदि मैं फ्रॉड बात कर रहा हूं तो जाकर के आप गूगल सर्च कर लीजिए। आज आपके पास सबके पास एंड्रॉयड और iOS फोन है, आप सर्च कीजिए जाकर के। ये झूठ बात नहीं है, यज्ञ एक साइंटिफिक पैरामीटर पर खरा उतर चुका है। और इसीलिए ना केवल भारत, ना केवल सनातन धर्म, अपितु जर्मनी के कई विश्वविद्यालय, अमेरिका के कई विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों के, रशिया और यूक्रेन जैसे देशों के कई विश्वविद्यालय इस यज्ञ पर शोध कर रहे हैं। यज्ञोपैथी नाम का विषय इन विश्वविद्यालयों में शामिल कर दिया गया है। यज्ञों से उपचार हो रहा है। कितने लोगों का जो बीमारी है वो एक पूरा सिलेबस, एक पूरा जो क्राइटेरिया बना करके प्रोस्पेक्टस तैयार हो गया है कि सपोज कीजिए नेहा जी को कोई एक, चलिए आपको नहीं, किसी को भी अच्छा हुआ मुझे बख्श दिया किसी को भी अस्थमा हो गया, तो अस्थमा ठीक करने के लिए यज्ञोपैथी नाम की जो चिकित्सा परंपरा है उसमें कौन कौन सी यज्ञ में औषधियां, कौन कौन से गंधर्व, कौन कौन से तत्व, कौन कौन सी जड़ी बूटियां उसमें यज्ञ में स्वाहा करनी है जिससे उसका दमा ठीक हो जाएगा। ऐसे कई लोगों पर शोध किया और पाया कि 95% लोगों का जो दमा था वो यज्ञ में पर्टिकुलर दमा ठीक करने वाली औषधि डालने से मात्र ठीक हो गया। कैंसर जैसे बीमारियों का जो इलाज है वो ठीक हो गया। आप एक घी का चम्मच है उसको आप पी लीजिए, उसको ये पी लें, उसको मैं पी लूं, तो केवल हम तीनों का ही भला हो सकता है। लेकिन उसी एक चम्मच घृत को यदि हम यज्ञ में आहूत कर दें तो इस वातावरण में बैठे हुए इन 10 लोगों का कल्याण हो सकता है। तो यज्ञ जो है वो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सबका भला करने का है। इसीलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में लिखते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ किए बिना खाता है वो पाप खाता है। अब यज्ञ का तात्पर्य यहाँ केवल उस अग्निहोत्र से नहीं है। 5 प्रकार के यज्ञ हैं सनातन संस्कृति में, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और मातृपितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ। पहला ब्रह्म यज्ञ, परम पिता परमात्मा की उपासना करना कि आपने हमें ये सुंदर शरीर दिया, आपने हमें लंगड़ा नहीं बनाया, आपने हमको किसी भी प्रकार का रोग नहीं दिया, आप हमें कम से कम कुछ नहीं तो भोजन तो दे ही रहे हैं, ये शुद्ध वायु तो दे ही रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार। दूसरा हम देव यज्ञ करते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुहा यद भद्रम तन्ना आसुहा स्वाहा, उसमें आहुति डालते हैं। और ये जो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये जो हमारे जड़ देवता हैं इनको पुष्ट करते हैं कि हे परमात्मा, आपने ये जो वायु दी है ये मेरे कारण जो दूषित हुई है इसको मैं यज्ञ के माध्यम से ठीक करता हूं। तो ये दूसरा देव यज्ञ हो गया। तीसरा, माता पिता कमरे में भूखे पड़े हैं अपने और हम भोजन कर रहे हैं, तो ये पाप है कि नहीं? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहने जो यज्ञ के बिना, मातृपितृ यज्ञ के बिना जो भोजन करेगा वो पाप खाएगा। अतिथि आ गया, हमने बोला आप बाहर रुकिए और हम अंदर कमरे में बैठ के मेवे मिष्ठान खाने लगे तो हम पाप खा रहे हैं। अतिथि है, अतिथि देवो भव, अतिथि देव है, पहले उसको पूछें फिर हम खाएं। और तीसरा बलि वैश्वदेव यज्ञ, आजकल जो अनंत अंबानी का चल रहा है वो क्या है? वो बलि वैश्वदेव यज्ञ है। जितने निर्जीव मतलब नहीं बोल सकते, जिनके पास शब्द नहीं है, जो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते, उनका पैर कट गया है, उनको कोई रोग हो गया, उन पर कोई गाड़ी चला करके चला गया है, तो उनको कौन देखेगा? उनको हम आप जैसे समर्थवान मनुष्य देखेंगे। इसलिए अनंत अंबानी ने क्या करा, वो पूरा पशुओं के लिए वो एक यज्ञ है। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। हम
चींटी को डालते हैं, हम मछलियों को डालते हैं, हम मुर्गियों को डालते हैं, हम चिड़ियाओं को डालते हैं, हम कौए को डालते हैं। ये क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा नहीं बोला हिंदू भवन्तु सुखिनः, मुसलमान भवन्तु ना सुखिनः, ऐसा नहीं। प्राणी, हर एक प्राणी सुखी हो। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये तो एक एक्सपीरियंस करने वाली चीज़, सब तो गौतम जी ने बोल ही दिया है कि आप जहाँ पराली जल रही है वहाँ जाकर देख लीजिए। मैं गुरुकुलम से पढ़ी हुई हूँ, रोज़ हवन होता है, वहाँ वो सात्विकता आप महसूस कर सकते हैं। हम कोई वहाँ बच्चा ऐसा नहीं है कि हम अकेले भी रहते हैं, हमारे सिंगल रूम भी हैं, तो वहाँ जाकर आप देखिए कभी किसी को डर नहीं लगा हो, कभी किसी को आत्मा चुड़ैल हाकनी शाकनी डाकनी नहीं आई होगी। बहुत सात्विक फील होता है जहाँ उस एनवायरनमेंट में जहाँ हम यज्ञ करते हैं, वहाँ घूमने में बहुत अच्छा लगता है, बैठकर बहुत शांति फील होती है। तो मैं तो ये कहती हूँ एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। यदि आपको लगता है कि इससे पोल्यूशन हो रहा है तो आप जाकर यज्ञ जहां हो रहा है वहां जाकर बैठिए, रोज उन मंत्रों का पाठ कीजिए, तो आपको स्वयं ही पता लगेगा कि कैसे इसमें फर्क है, कैसे अंतर है। बिल्कुल सही बात है। मतलब बहुत सारे लोग, और ज़रूरी भी है, हम जो जिन सवालों को ले रहे हैं, हम जिनका जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पॉल्यूशन है, लेकिन आपने जिस तरीके से आप तीनों लोगों ने आंसर किया, मुझे लगता है अब लोगों को समझ में आ गया कि यज्ञ में जो धुआं निकलता है वहाँ से और जो बाकी पराली जलाने से, लकड़ी जलाने से जो धुआं है, दोनों में अंतर क्या है। और यज्ञ में सारी लकड़ियाँ नहीं जलती, लकड़ी समिधाओं का भी विधान है। ये नहीं कि किसी लकड़ी पेड़ को काट करके हमने यज्ञ कर दिया, नहीं, उसको बोलते हैं समिधा। यज्ञ लकड़ियों से नहीं होता, समिधाओं से होता है, जो स्वतः डंडियां टूट करके पेड़ों से नीचे गिर जाएं। 9 प्रकार के ऐसे वृक्ष हैं, जैसे नीम हो गया, बरगद हो गया, आम हो गया, ऐसे 9 वृक्ष हैं, केवल उनका विधान है। ये नहीं आप कोई भी लकड़ी उठा लाए और आपने जला दी, नहीं, काट करके नहीं, जो पेड़ों से स्वतः टूट करके नीचे गिर गई हों उनको चुन करके यज्ञ किया जाता है। और गाय के गोबर से भी समिधा बनाई जाती है, शुद्ध गोबर से समिधा बनाई जाती है, उनसे यज्ञ किया जाता है। ये भी एक विधान है। ये वही लोग कहते हैं जो इसकी तह में नहीं जाते। हाँ, अब किसी ने XYZ ने उठा करके कोई लकड़ियां जलाई और उसको जला दिया तो स्वाभाविक है भाई, प्रदूषण तो होगा। यज्ञ की तरह किया जाए, जो यज्ञ का विधान है, हवन का, अग्निहोत्र का जो विधान है, उसकी तरह किया जाएगा तो 101% मैं आपको कहता हूं दावे के साथ, प्रदूषण नहीं होगा। बहुत अच्छा किया आपने ये बता दिया, नहीं तो अगली बार आपके लिए यही सवाल आता कि लकड़ी काट रहे तो पेड़ को क्यों काट रहे। बहुत अच्छा किया कि यज्ञ में जो लकड़ियां यूज होती हैं, जो इस्तेमाल की जाती है, खुद टूट कर गिरती। और रिफाइंड से नहीं करना है, डालडा से नहीं करना है, वनस्पति से नहीं करना है। कि आजकल लोग पता है कितने मतलब मक्कार हैं और कितने धोखेबाज हैं, भगवान को धोखा देते हैं। बोलते हैं दुकानदार को जाके घी दे दीजिए, तो वो घी निकाल के देता है बढ़िया, बोले ये नहीं वाला, पूजा वाला चाहिए मेरे को, पूजा के लिए चाहिए। तो ये मूर्खता की बात है कि पूजा के लिए मैं इतना और अपने लिए इतना, ये पाप कर रहे हैं हम। कल हम लोग एक व्यक्ति से, एक सज्जन से मिले, तो वो देसी गाय का जो उत्पाद है वो उत्पादित करते हैं। तो हमने उनसे कहा कि हमको घृत चाहिए, तो उन्होंने बोला ठीक है मिल जाएगा, 3000 रुपये किलो। तो हमने कहा हमको यज्ञ के लिए चाहिए, वो धार्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा यज्ञ के लिए चाहिए तो 2500 में मिलेगा, 500 रुपए का डिस्काउंट, ताकि यज्ञ घर घर, हर घर यज्ञ, घर घर यज्ञ की परंपरा चले। इसलिए वो धर्मात्मा किस्म के लोग भी हैं, सारे पापी नहीं है इस संसार में, कुछ धर्मात्मा भी हैं, कुछ पापी भी हैं, कुछ पुण्यात्मा भी हैं और कुछ अपुण्य लोग भी। ये तो कलयुग है। जी आपने देखा होगा आजकल लोग मदिरा से यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ नहीं है, वो क्या करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसमें मदिरा डालते हैं, कहते हैं कि भैरव, ये मतलब पाखंडी लोग, पाखंडी मतलब कुछ भी चल रहा है। हाँ, तो इन लोगों से हमने सावधान रहना होगा। यज्ञ का जो श्रेष्ठ कर्म की, जो नित्य कर्म, पूजा, प्रकाश ऐसी पुस्तिकाएं आपको मिलती हैं, उसमें अध्ययन कीजिए आप कि कैसे यज्ञ किया जाए, कैसे समिधा होगी, कौन सा घृत होगा, कौन सा दुग्ध होगा। उसमें सभी यक्ष, किन्नर, गंधर्व, भूत, पिशाच, प्रेत, दानव, मानव, सबका आवाहन किया जाता है कि सब लोग आए और सबको स्वाहा के माध्यम से, उन सबको आहुतियों के माध्यम से तृप्त किया जाता है। आप देखिए, जो कोई व्यक्ति तृप्त होगा, क्या वो आपको प्रदूषण देगा क्या? उसमें वायु के लिए भी, अग्नि के लिए भी, जल के लिए भी, यक्ष के लिए भी, किन्नर के लिए भी, गंधर्व के लिए भी, भूत के लिए, सभी लोगों का आवाहन जब किया जाता है, तब उस यज्ञ में फिर पूर्णाहुति होती है कि उसमें पूर्ण, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्, मतलब सब पूर्ण है, सबका कल्याण। और इसमें एक चीज़ और है, बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति होगी कि हमारे सनातन संस्कृति में कई प्रकार के यज्ञ हैं, जैसे एक नरमेध यज्ञ है, एक गौमेध यज्ञ है, एक अजमेध यज्ञ है। तो लोग कहते हैं अरे
ये नरमेध यज्ञ इंसानों की हड्डियों को आहुति दे देते हैं, ये गौमेध यज्ञ गाय को काट करके आहुति दे देते हैं, ये अजमेध यज्ञ बकरियों को, बकरी को कहते हैं, बकरी को काट करके आहुति देते हैं। ये बड़े पापी लोग हैं। बुद्ध सनातन धर्म से इसी बात से अलग हुए थे और अपना नया बौद्ध संप्रदाय खड़ा कर लिया था। लेकिन सनातन धर्म में एक एक शब्द के अनेकानेक अर्थ हैं। अजमेध यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि बकरी काट करके यज्ञ में डाल दो। अजमेध मतलब जो अनाज की पौष्टिकता के लिए, अनाज के संवर्धन के लिए, अनाजों की भी आहुति जिस यज्ञ में दी जाती है, वो जो यज्ञ है, वो जो होलिका पे होता है, वो एक नई फसल को भी थोड़ा सा आहुति देते हैं, वो अजमेध यज्ञ है। नरमेध यज्ञ क्या है? कोई व्यक्ति का देहांत हो गया, जब किसी व्यक्ति का देहांत हो गया तो उस व्यक्ति के देहांत होने के बाद उसकी जो संस्कार क्रिया है, उसकी जो अंत्येष्टि क्रिया है, उसका भी एक विधान है। ये नहीं कि आपने कोई आया, कोई सी भी लकड़ी लगाई और उसको 1 किलो या 250 ग्राम घी उसके मुंह पे लगाया और उसको अग्नि, थोड़ा पेट्रोल डाल के जला देते हैं। आजकल अंत्येष्टि संस्कार पेट्रोल या डीजल या किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को लगा करके और अग्नि संस्कार कर देते हैं। ये बिल्कुल विधान नहीं है। जितना उस मुर्दे का वजन होगा उसके अनुपात में ही समिधाएं, यानी उसके अनुपात में लकड़ियां, और उसी के अनुपात में सामग्री, और उसी के अनुपात में घृत लिया जाता है। वो एक प्रॉपर अनुपात है कि यदि 10 किलो का मुर्दा है तो इसका परसेंटेज है कि इतना % घी होना चाहिए, इतना % समिधाएं और इतनी % सामग्री, तभी हमारा वातावरण शुद्ध रहता है। नहीं तो आपने लाए 250 ग्राम उस पर डालडा घी डाला, थोड़ा सा पेट्रोल डाला और उसको अंत्येष्टि को जला दिया तो हो गया नरमेध यज्ञ। नहीं, ये पाप कर रहे हैं आप। अरे इंसान अपने जीवन में सब इतना कुछ कमाता है तो क्या आप उसके अंत्येष्टि संस्कार के लिए और प्रकृति के संरक्षण के लिए इतना पैसा नहीं लगा सकते? उस पर 10,000 20,000 रुपए उसकी अंत्येष्टि में नहीं खर्च कर सकते? ये इंसान को, ये नरमेध यज्ञ है। गौमेध यज्ञ क्या है? गौ मतलब गाय को डाल करके यज्ञ नहीं, गौ मतलब पृथ्वी, गौ मतलब वाणी, गौ मतलब इंद्री। लेकिन इंसान जो अनभिज्ञ होता है उसको गौ से एक ही नाम सूझता है, गौ मतलब गाय। ये गाय को मार करके काट देते हैं और यज्ञ में डाल देते हैं। तो ये मूर्खता के प्रमाण हैं। ये गौमेध यज्ञ, अजमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, ये जो आपके अंदर भ्रांतियां हो कि सनातन धर्म में बलि जानवरों की देकर के यज्ञ किया जाता है, बिल्कुल झूठ है। सनातन धर्म जो यज्ञ जो है ना, वो अहिंसक क्रिया है। इसमें किसी की हिंसा करने का तो प्रावधान ही नहीं है। ये इंसान को सोच लेना चाहिए, इसलिए यज्ञों को बदनाम ना करें। बुद्ध क्यों अलग हुए? उन्होंने देखा कि ये सनातन धर्म के कुछ ऐसे लोग हैं जो यज्ञ में बलि डालते हैं, ये मुर्गे को डाल देते हैं, ये गाय को डाल देते हैं, तो मैं ऐसे सनातन धर्म को नहीं मानता। और बुद्ध ने अलग होकर के बोला कि मैं अपना एक अलग संप्रदाय बनाऊंगा, और बोला बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसे करके नया संप्रदाय शुरू हो गया। लेकिन उसी के बाद एक और महापुरुष इस दुनिया में आए जिनका नाम था महर्षि दयानंद। उन्होंने देखा कि ये सनातन धर्मियों को क्या हो गया, ये लोग यज्ञ में बलि दे रहे हैं, यज्ञ में जानवरों को डाल रहे हैं, ये कुछ तो गड़बड़ है। सनातन धर्म और परम पिता परमात्मा इस संसार को बनाने वाला इतना हिंसक नहीं हो सकता, इतना निर्दयी नहीं हो सकता, इतना निष्ठुर नहीं हो सकता कि वो ऐसा विधान कर दे। उसी ने तो इन सारे प्राणियों को बनाया, उसी ने हम इंसानों को बनाया, वो कैसे इतना बाइस्ड और पक्षपाती हो सकता है? कुछ घालमेल है। उस व्यक्ति ने वेदों को पढ़ा और वेदों को पढ़ करके उसने देखा कि अरे ये तो मैक्स मूलर, ये तो सायण, इन लोगों ने धांधली की थी और अष्टापदौ गो आलंबनिया जैसे जो मंत्र थे उनको दूषित कर दिया और बोला 8 पैर वाली गाय को यज्ञ में आहुति दे दो। सनातन धर्मियों ने कहा अच्छा ठीक है दे देते हैं। आप पूछेंगे 8 पैर वाली गाय? 8 पैर, वही मैं पूछने वाली थी, 8 पैर वाली गाय 8 पैर वाली मतलब जो गर्भवती गाय हो, 4 पैर उसके, 4 पैर उसके पेट में जो बच्चा है उसके। ऋषि दयानंद ने कहा ये बहुत फ्रॉड बात है। अष्टापदौ गौ आलंबनिया का मतलब है 8 विभक्तियां होती हैं संस्कृत में। पद मतलब विभक्तियां, अष्ट मतलब 8, गौ मतलब वाणी। तो 8 विभक्तियों से युक्त जो भाषा बोलता है वो उत्तम भाषा होती है। ये होता है, ये कैसे अर्थ निकलता है? संदर्भ और प्रसंग के अनुसार निकलता है। इन सायण और मैक्स मुलर और ग्रिफिथ और ये पाश्चात्य तथाकथित विद्वानों ने हमारे वेदों को धूमिल कर दिया, ताकि यहाँ का जो नौजवान जब इन झूठे और गलत वेदों का अर्थ पड़ेगा तो उसको सनातन धर्म से घृणा हो जाएगी कि हमारे सनातन धर्म में तो हिंसा की जाती है, पशुओं को बलि दी जाता है। तो ऋषि दयानंद भी चाहते तो वो क्या करते, अपना अलग संप्रदाय बना देते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा ही रॉन्ग नंबर कोई लगा रहा है, इसको ठीक करो। और उन्होंने
सच्चा सच्चा वेदों का भाष्य किया और पूरी संसार को कहा कि एक ओम ध्वज के नीचे आ जाओ, सब एक हो जाओ, वेदों की ओर लौटो। तो ये अपने अपने मानसिकता की बात है। कोई देखता है कि टैंक आधा भरा है और कोई बोलता है आधा खाली है। यानी कि हम हाँ। ऐसा कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग, बलि की बात आप जैसे आपने की, हमें भी हर दिन वीडियोस या जहां से जानकारी मिलती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में बलि प्रथा है। बिल्कुल बलि प्रथा नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, 11 उपनिषद, 6 दर्शन, 4 वेद, महाभारत, रामायण, भगवत गीता और मनुस्मृति, सारे प्रमाण उठा लेना, कहीं बलि प्रथा नहीं है। अष्ट रक्ष यक्ष रक्ष पिशाचन्नम मध्यम मासम सुरासवम यद ब्राह्मणेन नातव्यम देवानाम स्नता हवि। महर्षि मनु कहते हैं यक्ष रक्ष पिशाचन्नम, राक्षसों का भोजन है, पिशाचों का भोजन है क्या? मांस, मध्य मास, सुरा और आसव। ये अच्छे लोगों का, सद विचारधारा वाले लोगों का भोजन नहीं है। इसलिए जिनको भी डाउट हो और जिनको भी लोग मूर्ख बना रहे हो बलि प्रथा पे और बलि वैश्वदेव यज्ञ पर, ये वो बलि नहीं है। बलि मतलब बलिदान। मेरे अंदर यदि कोई कुरीति आ गई है तो उसका बलिदान कर दूं, अब नहीं करना है। बलि वैश्वदेव यज्ञ मतलब जितने भी असहाय बेजुबान प्राणी हैं उनको भी अपने हिस्से में से मुझे कुछ देना है, वो बलि वैश्वदेव यज्ञ है। बलि देने का कोई प्रावधान नहीं है। जी, राजा बलि का आपने नाम सुना होगा। जी हाँ। वो बलि का जो परिचय है, अपना अंतःकरण की जो कुर्वतियां हैं, जो निंदा है, जो कुंठा है, ऐसे दूषण को देना। मतलब आप देखिए, भगवान नारायण कहा जाता है शास्त्रों में, नर बलि नारायण बलि। बलि उसमें आप यज्ञ के बाद भी एक श्रेष्ठ कर्म होता है, लेकिन बलि का मतलब ये नहीं, बलि में फल, उसमें क्या कहते हैं, एक तरबूज या फिर आप कह लेंगे फल होता है वो नारियल जटायु वाला। तो उसमें किसी भी जीव हत्या करने का कोई विधान नहीं है। कोई भी देवता आप देखिए, देवत्व का भाव जो जागृत करे, दैट इज कॉल्ड द देवता, वो गॉड। कोई भी देवता आप चाहेगा कि मेरे उपासक का, मेरी उपासना करने वाले व्यक्ति की हत्या करा हुआ मैं लूं, वो देवता नहीं है। किसी भी दर्शन में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी उपनिषद में ऐसा विधान है ही नहीं। जो अगर ऐसा करवाते हो पाखंडी लोग हैं, उनसे सावधान रहें। ये बहुत ही अच्छा कहा आपने, इसलिए क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैंने कहा ना कि लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप वायरल करते हैं तो ये क्लिप काट के गौतम जी का वायरल कर दीजिए कि हिंदू धर्म में बलि प्रथा नहीं है। और इस्लाम में बहुत सारे लोग कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बलि दे दी और अल्लाह ताला खुश होगा। अरे अल्लाह ताला यदि खुश होगा और उस बकरे की जिसकी आपने बलि दी है उसकी रूह जन्नत में जाएगी, तो आप अपने बच्चे की बलि दो, उसको पहले जन्नत में जाना है ना। आप जितनी भी मार काट, हाय हत्या, ये सब कर रहे हो हैं, घबराहट, छटपटाहट, सारे देश में, किसी भी देश में मुसलमान रह रहा है, सब जगह हाय हत्या मार काट कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? जन्नत के लिए कर रहा है ना। तो बलि देने से यदि बकरे की जो रूह है वो जन्नत में जा रही है, तो तुम अपनी बलि दे दो, अपने बच्चों की दे दो, फटाक से, नो टेंशन, सीधा जन्नत में। बातें इनकी होती हैं ऐसी जो इंसान को सीधे दिमाग पे जाके लगती हैं, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के दिमाग में ये चीज़ें, गलत चीज़ें चल रही हैं, सही जानकारी होनी चाहिए। तो ये जानकारियाँ जो यहाँ आपको मिलती हैं वो सही मिलती हैं, क्योंकि जैसा मैंने एक बार, मैं फिर से रिपीट करूँ, ये सभी लोग वेदों में बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, और ये लोग गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, तो वेदों की पढ़ाई इन लोगों को बचपन से कराई जाती है। तो इसीलिए शायद ये जो बोल रहे हैं ये इनके पास प्रमाण भी है। अगर आप चाहेंगे तो आप जब भी लिखेंगे कॉमेंट सेक्शन में, हम आपको रेफरेंस भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म का अर्थ क्या है? संप्रदाय, मजहब, रिलीजन, या इससे अलग? देखिए, धर्म एक है, धारणात धर्म इत्याहु। जो सिद्धांत जीवन में धारण करके मनुष्य उच्चता को प्राप्त करता है वो धर्म है। और वो क्या है? इस संसार में एक ही धर्म है जो अपौरुषीय है, जो परमात्मा द्वारा विधोक्त है, जो परमात्मा द्वारा बनाया गया है, वो है सनातन वैदिक धर्म। और इसके अतिरिक्त जितने भी मनुष्यकृत हैं वो सब मत हैं, वो सब पंथ हैं, वो सब संप्रदाय हैं, वो सब कल्ट हैं, धर्म नहीं है। इन सब की स्थापना एक एक मनुष्य ने की। इस्लाम की स्थापना मोहम्मद साहब ने की, ईसाइयत की स्थापना जीसस क्राइस्ट ने की, और जितने भी संप्रदाय हैं, यहूदी, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, बौद्ध की किसने करी? बुद्ध ने की। जैन की किसने करी? तीर्थंकरों ने करी, ऋषभदेव ने करी, है ना। तो ये मनुष्यकृत जितने भी हैं, इनकी अपनी एक पूजा पद्धति, इनका अपना एक उपासनीय देव, इनकी अपनी एक अलग पुस्तक, इनकी अपनी एक विधान और विधि, इनका एक अलग संविधान है। तो ये सब मत, पंथ, संप्रदाय और रिलीजन है। लेकिन धर्म केवल एक है जो धारण करने से मनुष्य उच्चता की ओर प्राप्त
होता है। भाई इस्लामिक, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, मैं सनातन धर्मी हूँ। मैं यदि माता पिता का आदर करूंगा तो मैं भी उच्चता को जाऊंगा, ये यदि माता पिता का आदर करेंगे ये भी उच्चता को जाएंगे, ये यदि माता पिता का आदर करेंगी तो ये भी श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ेंगी। क्या ये ईसाई और मुसलमान होने से इस बात से असहमत हो सकते हैं कि माता पिता का आदर हम नहीं करते, हमारा धर्म इजाजत नहीं देता या हमारा संप्रदाय नहीं देता? नहीं। शक्कर मेरे लिए भी मीठी, इनके लिए भी मीठी, इनके लिए भी मीठी। सनलाइट इनको भी देगी, ऊर्जा इनको भी देगी और मुझे भी देगी। तो जो सार्वभौम है, सार्वकालिक है, सार्वदेशीय है, वो धर्म है। जो सार्वभौमिक नहीं है, सार्वकालिक नहीं है, सार्वदेशीय नहीं है, वो धर्म नहीं हो सकता। वो मत है, पंथ है, संप्रदाय है। ये कहते हैं कि जो अल्लाह को ना माने वो काफिर है। तो ये कैसा धर्म है भाई? जो केवल अल्लाह को माने और कुरान पे माने वो तो अच्छा, जो ना माने उसको तुम गर्दन काटने को कहते हो। कातिलुल लजीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक मिनल लजीना उतुल किताबा। ये कुरान में ऐसा कह रहे हैं। तो ये कैसे धर्म होगा कि अगर मेरे अल्लाह ताला पर तुम नहीं मानते, यदि मेरे कुरान पे नहीं मानते, मेरे मोहम्मद साहब पे नहीं मानते, तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा? ये धर्म है? ये मार काट का धंधा है, ये धर्म नहीं हो सकता। सनातन धर्म क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम संग छद्वम संवदद्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। आओ मिल करके रहो, एक ध्वज के नीचे रहो। ये प्रेम है, ये अपनत्व है, ये सौहार्द है, ये ममता है, ये करुणा है, ये दया है। ये धर्म है। ये धर्म नहीं है जो ईसाई संप्रदाय वाले कहते हैं। बाइबल के चैप्टर मैथ्यू 10 में, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट ए स्वॉर्ड, आई हैव कम टू टर्न अ मैन अगेंस्ट हिज फादर, डॉटर अगेंस्ट हर मदर, डॉटर इन लॉ अगेंस्ट हर मदर इन लॉ, मैंस एनिमी विल बी द मेंबर ऑफ हिज ओन हाउस होल्ड। ईसा मसीह कहता है बाइबल में कि ये मत समझो कि मैं इस संसार में शांति का पैगाम लेकर के आया हूं। मैं तो इस धरती पर तलवार का आवाहन लेकर के आया हूं, जिससे एक मां अपनी बेटी से जुदा हो जाए, जिससे एक बेटा अपने बाप का शत्रु हो, जिससे एक सास अपनी बहू से लड़ाई करे और घर में ही एक दूसरे के सब दुश्मन पैदा हो जाएं। तो ये धर्म हो सकता है क्या? ये सार्वभौम है क्या? ये सार्वकालिक हो सकता है क्या? ये प्रेम सिखाएगा क्या? जिसका जीसस क्राइस्ट खुद ऐसी बात करता है वो धर्म नहीं हो सकता। वो अपना एक संप्रदाय है जो धंधेबाजी करने के लिए शुरू हुआ है। इसीलिए वहां पर पंजाब में एक प्रोफेट विजेंदर है जो बोलता है हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। ये क्या है? ये ढोंगबाजी है ना। क्या है ये कि एक आई लड़की, उसके घुटने काम नहीं कर रहे, अच्छा हालेलुया हालेलुया, वो खड़ी हो गई और चलने लगी। अरे तो अपने पोप को जाके ठीक करो ना, उसके घुटने की सर्जरी क्यों हो रही है? एक चीज मैं आपसे, ऐसा तो हमारे यहाँ भी हो रहा है, कुछ हमारे हिंदू धर्म में भी लोग कर रहे हैं। गलत है। ढोंग, आडंबर, पाखंड और रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है, ये बिल्कुल गलत है। ये दुकानदारियां बंद होनी चाहिए। सनातन धर्म में विज्ञान है, चमत्कार की कोई स्थान नहीं है। जो है वो विज्ञान है। चमत्कार मत मानिए, वो विज्ञान है, वो सृष्टि का विज्ञान है। एक गाय है, वो हरी घास खाती है और सफेद दूध देती है, चमत्कार नहीं है क्या? परंतु ये परमपिता परमात्मा का विज्ञान है। एक नीम का पेड़ लगाते हैं तो नीम ही पैदा होता है, आम पैदा नहीं होता। ये क्या है? चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है जो परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। लेकिन एक व्यक्ति कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी कला करता है और ऐसे ऐसे करता है। कौन? सत्य साईं बाबा। वो बाल ऐसे करके थे। सचिन तेंदुलकर उनके पैरों में जाके गिरते थे, वो ऐसे ऐसे करते थे, सोने की अंगूठी दे देते थे प्रसाद में। तो मैंने कहा भैया तुम सोने की अंगूठी दे रहे हो, भारत देश सोने के लिए कितने देशों पर आधारित है जहां पर सोने की खदान है। आप सोने की खदान पैदा कर दो ना, भारत देश का कल्याण हो जाएगा। आप कोयले की खदान पैदा कर दो, आप पेट्रोल की, फ्यूल की खदान पैदा कर दो। ये एक अंगूठी से हमारा क्या भला होगा? आप इतने चमत्कारी पुरुष हो, कर दो आप सोने की खदान पैदा। तो ऐसे ढोंगी, आडंबरी, पाखंडी हर संप्रदाय में है। ईसाइयों में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, और हमारे यहाँ तो थोक के भाव। मन की बात को पढ़ के लिख देने वाले को पेपर पे आप क्या कहेंगे? आडंबर करते हैं? मुझे नहीं पता, मन की बात तो सुहानी साहब ही करती है। नहीं, मैं जानना चाहूंगी क्योंकि आपने ऐसी बात कही तो कुछ लोग, अब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन हमारे कुछ बाबा, रहस्यों से पर्दा उठेगा। जब सत्य साईं बाबा नए नए मार्केट में आए थे तो लोग उनके अंधभक्त थे, आंख बंद करके विश्वास करते थे। अब बाबा बागेश्वर जैसे, बाबा भरमेश्वर सरकार भी हैं, बाबा ओमेश्वर सरकार भी हैं, बाबा सत्येश्वर सरकार भी हैं, बाबा पंडोखर सरकार भी हैं। अब तो इतने सारे आ गए, लेकिन जो हिट हुआ सो हिट हो गया, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। तो अभी बहुत सारे आएंगे और धीरे धीरे इस रहस्य से भी पर्दा उठेगा। मैं बाबा बागेश्वर का हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूं कि वो कम से कम वो और बाजीगरों के जोकरों की तरह
मनिहारी का वेश बनाया और शाम चूड़ी बेचने आया, ऐसी बात नहीं करते। वो डंके की चोट पर कहते हैं हम कट्टर सनातनी हैं और हमें अपने सनातन धर्म पर गौरव होना चाहिए। और उनको अच्छी नॉलेज भी है, वेदों की भी नॉलेज है, उसकी भी जानकारी वो कभी कभी वीडियोस में देखा है मैंने। देते अब कहां से देते हैं मुझे नहीं पता। गुरु तो ऐसा कहते हैं श्री राम भद्राचार्य जी की लड़का अच्छा है पर पढ़ता नहीं है, ऐसा भी बोलते हैं, पर मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। वो एक बहुत अच्छे संत हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। नहीं तो बहुत सारे कथावाचक तो मोर पंख लगा करके किसी भी गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी को अपने कथा के पंडाल में नचाते हैं गीत गा गा कर। कम से कम बाबा बागेश्वर ये तो नहीं करते, धर्म का मजाक तो एक माँ भी है, मैं नाम आगे का नहीं बोलूंगी लेकिन पीछे जरूर बोलूंगी, माँ लगाते हैं। राधे माँ राधे माँ तो एक नंबर की फ्रॉड है, वो एक नंबर की फ्रॉड है, उसको कुछ नहीं पता। आप किसी दिन उनको यहाँ बुलाइए राधे माँ को, उनको अगर उनके भक्त देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप आइए जरूर हमारे राधे माँ को धर्म का धा नहीं पता, वेद का वा नहीं पता, संस्कृत का सा नहीं पता। राधे माँ इज वेरी बोगस काइंड ऑफ तथाकथित गुरु, सो कॉल्ड गुरु। राधे माँ कुछ नहीं है, वो तो एक जोकर है। वो बॉलीवुड के जैसे जोकर होते हैं वैसे ही राधे माँ एक जोकर है। ऐसे राधे माँ को महामंडलेश्वर बनाने के लिए ले गए वहां। महामंडलेश्वर कोई भी हो जाएगा क्या सनातन धर्म का? कोई भी मुफ्ती हो जाता है क्या? कोई भी मुकर्रम हो जाता है, बारी हो जाता है, आर्क बिशप कार्डिनल फादर कोई भी हो जाता है क्या? महामंडलेश्वर उठाई गिरा किसी को भी बना देंगे पैसा देके? नहीं। तो ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना चाहिए। राधे माँ की बात कर रहे थे, उनका लुक आपने देखा है, और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे एक सवाल है कि कहते हैं सिद्धि मिली हुई है, और जो है एक तो पहले अपने लुक पे काम करते हैं और दूसरा ये कह देते हैं कि मुझे सिद्धि मिल गई है। ये सिद्धि क्या होती है मोहित जी, ये बता दीजिए। देखिए, सिद्धि साधना का जो परिपूर्ण स्वरूप है वो सिद्धि है। तो क्या सिद्धि से संभव है कि आपको सामने वाले के बारे में आप पढ़ सकते हैं? निश्चित तौर पर संभव है, लेकिन उस सिद्धि से आप कोई दुष्प्रचार नहीं करेंगे। देखिए, बागेश्वर धाम जो सरकार है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, वो किसी को बुलाते नहीं है। आपने देखा, वो कभी भी किसी को बुलाते नहीं है। और उनके पास अपनी अर्जी लेकर के कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो सिर्फ वो कहते हैं हनुमान जी ठीक करेंगे। वो ये नहीं कहते मैं कर रहा हूँ, वो माध्यम, वो कहते हैं मेरे माध्यम से आप मेरी बात मानिए, अगर आपको लगता है तो आप फॉलोअप कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। वो कभी बुला करके आपको ढोंग, पाखंड, हत्या, आपको बलि प्रथा, इस तरह की कोई भी परिचय ऐसा नहीं देंगे। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी एक हम उम्र युवा हैं और कहीं ना कहीं वो प्रचार प्रसार कर रहे धर्म का। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता आत्मने प्रतिकूलानि परिसाम न समाचरित। आपका प्रश्न था धर्म क्या है, कि जो आपके आत्मा के अनुकूल है, आत्मा को स्वरूप माना जाता है, जो पिंड है सो ब्रह्मांड है, आत्मा को देव तत्व माना जाता है। आपके शरीर को अगर कष्ट हो रहा है चूटी काट करके, तो आप किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? तो कोई भी धर्म में धर्मो रक्षति रक्षता, कि जिस धर्म, वो धर्म है जिसकी आप रक्षा करते हैं, स्वतः वो आपकी रक्षा स्वतः करेगा। आप किसी की हत्या करेंगे तो आपकी हत्या भी होगी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कभी भी ऐसा नहीं है। और जो लोग पाखंड आप कह रहे हैं राधे माँ, वो कुछ नहीं है। एक तरह से मैं कहूँगा नटवरलाल नचनिया उसको आप शब्द देंगे, वो कोई कुछ नहीं है। वो जबरदस्ती का सौदा है, जबरदस्ती आपने अपने भक्त बुलाए। उनका कंपैरिजन आप धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी से करें नहीं, कंपेयर तो हो ही नहीं सकता। बागेश्वर बाबा के तो कि मैं खुद पर्सनली भी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो कंपेयर नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों को ये जानना इसलिए ज़रूरी है, और हम इसलिए आप लोगों से पूछ रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी सवाल खड़े कर देता है। आप जैसे जो दूसरे धर्म के या जो थोड़े से मैंने जैसे कहा सो कॉल्ड मॉडर्न लोग हैं, वो कहेंगे अरे ये भी नौटंकी कर रहे हैं, ये भी ड्रामे कर रहे हैं। आप सही तरीके से बता सकते हैं कि किस तरीके से हम जानेंगे कि कौन जो है वो आडंबर कर रहा है, पाखंड कर रहा है, और कौन सही है? और आपने देखा होगा आजकल नए नए प्रकार के लोग मार्केट में आ रहे हैं। कोई आया बोला बाबा जी मेरे पेट में बहुत दर्द है और मेरे पेट में अल्सर हो गया है, मेरे पेट में कैंसर हो गया। तो बोलता मुंह में स्वाद आया, मुंह में स्वाद आया, अच्छा आया नहीं, रुक जाओ, ओम फट 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 फट, अब आया, बोलती हाँ अब तो स्वाद आया, अब तो पेट एकदम जो है ठीक हो गया। तो ये क्या है? ये फ्रॉडगिरी तो है, ये तमाशाबाजी तो है। तो ये सनातन में विधान नहीं है। यदि अब देखने वाले लोग क्या करें, सोचें क्या ये ठीक है? यदि ये ठीक होगा तो जितने देश में कैंसर के अस्पताल हैं, जितने देश में ये अलग अलग प्रकार के अस्पताल हैं, ये सब बंद होने चाहिए। आप ही कर दो ना इलाज। ये जो वो कौन सा कार्ड प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, वो
आप आयुष्मान हटा करके फ्रॉड बाबा कार्ड निकालो और इन पर जा करके इलाज कराएं। ऐसा होता है क्या? ये सब अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, ये गलत है। इंसान खुद सोचे और इन लोगों से बचे, सावधान रहे। ना कोई प्रॉफेट विजेंद्र के पास जाए हालालुइया करवाने के लिए, क्योंकि उनका पोप ठीक हो जाता अगर वो इतने ही चमत्कारी होते। ना आप अपने किसी संप्रदाय वाले के पास जाएं और ना ही आप मुसलमानों के पीर फकीर नीम हकीम खतरे है जान। खतरे की अगर घंटी से बचना चाहते हो तो किसी से झाड़ा मत लगवाना, वो जाकर के तुमको जो है कुछ और ही कर देगा। तो ठगना नहीं है, सत्य कर्म अच्छे कीजिए, काम अच्छे कीजिए और परमात्मा में विश्वास कीजिए। ये सब परमात्मा से बड़े नहीं हो सकते। परमात्मा इस संसार को बनाने वाला है। आपको ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, परमात्मा से जुड़िए, तब आपका कल्याण होगा। लेकिन इन फ्रॉड लोगों से नहीं। हाँ, सच्चे संतों से जुड़े। सच्चे हमारे देश में कितने सारे संत हैं, कितने सारे महापुरुष हैं, कितने हमारे सदगुरु ऐसे हैं जो एकदम सत्य बात बोलते हैं, धर्म की बात बोलते हैं और उनको सुन करके हमको आध्यात्मिक आनंद भी मिलता है। तो सही और गलत का निर्णय तो आप ही को करना है। और मैं तो ये विचार करती हूँ कि लोगों को ऐसा खुद नहीं फील होता है जब किसी के बारे में वो सुनते हैं या देखते हैं या उनके पास जाते हैं कि सात्विक कहाँ फील हो रहा है, कहाँ लग रहा है कि हाँ यहाँ बैठने से एक शांति महसूस हो रही है। एक जो वृंदावन में आजकल हम सुन रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज, हाँ। मतलब उनको आप सुनिए तो ऐसा लगता है कि मतलब कितनी सच्ची बात बोल रहे हैं। एक महिला उनके पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे कमर में दर्द है, आप जरा हाथ लगा दीजिए तो मेरा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि आपका दर्द ठीक हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाइए तो ठीक होगा। तो आप खुद विचार कीजिए कि वो सही बोल रहे हैं, आप फू फू करने वाला वो सही बोल रहा है। खुद आपके अंदर भी इतना दिमाग है। अभी युवा इतना सब जब कह ही रहा है कि मैं मॉडर्न हूँ, एजुकेटेड हूँ, तो कम से कम अपना दिमाग वहां लगाइए कि बात सोचिए, विचार कीजिए कि कौन सही है इनमें से, कहाँ आपको सात्विकता महसूस हो रही है, कहाँ आपको सत्य दिखाई दे रहा है, कहाँ आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है। खुद भी तो विचार किया जा सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण श्रद्धेय स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज, वो जूना अखाड़ा जो भारत की संत परंपरा का सबसे बड़ा अखाड़ा है, उसके आचार्य हैं। कितने महामंडलेश्वरों ने उनके अंतर्गत दीक्षा ली है। उन्होंने एक बार अपना किस्सा साझा किया। बोला मैं किसी गांव में गया दूर दराज में, तो एक माई निकल के आई, बोली मेरे को बड़ा कष्ट है, बाबा जी एक झाड़ा लगा दो, एक फूंक मार दो। तो बाबा जी ने कहा परमात्मा के उस धाम में जाइए, परमात्मा से जुड़िए, परम पिता परमात्मा ही आपके कष्ट दूर करेगा। इन सब चीजों में मत फंसो। तो ये जितने भी फ्रॉड लोग हैं जो हु हा हु ये करते हैं, क्या ये आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज से बड़े हो गए क्या? नहीं ना, वो आचार्य हैं, वो विद्वान हैं, वो श्रेष्ठ सन्यासी हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो सनातन संस्कृति का A to Z जानते हैं। वो इस बात को नकार रहे हैं तो ये बात गलत ही है। तो सही और गलत की पहचान खुद करनी है। लेकिन हाँ, कुछ तबका ऐसा भी है जो कि बहुत ही कमजोर है, जो उनके पास जाता है, जिनके पास शायद उतनी आप समझ रहे हैं कि उनके पास उतना विवेक नहीं है कि वो समझ पाए। पर अब लोग कमजोर हैं। हाँ, अब जागरूक हो रहे हैं। अब लोग नहीं जाते शिव जी पर भांग नहीं चढ़ाते। अब लोग शिव जी पर भांग चढ़ा करके खुद भांग का प्रसाद नहीं पीते, सच में नहीं पीते, क्योंकि जागरूक हो रहे हैं। अब लोग जाकर के शराब भैरव और काली माता के मंदिर पे चढ़ाना बंद कर रहे हैं। अब लोग मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर वाली दरगाह में जाके माथा नहीं फोड़ते, अब लोग ब्रह्मा जी के मंदिर में जाते हैं। लोगों को यदि आप जानकारी देंगे तो लोग सही रास्ते पर आने को तैयार है, पर कोई बशर्ते जानकारी दे तो सही। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग जो जानकारियां देते हैं, या मैं अभी हाल ही में कुछ और भी गुरुकुल के ही लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, उनसे बात की, तो उनसे भी तो जिस तरीके की जानकारियां वो भी अपने चैनल के थ्रू लोगों को सही जानकारी दे रहे हैं। तो जो आप लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, जिससे शायद लोगों को सही और गलत की धीरे धीरे पहचान जरूर होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म में ही बहुत सारे धर्म गुरु हैं, वो कह रहे हैं कि रात के समय अब शादी बंद हो जानी चाहिए। बिल्कुल। तो ये मुगलों की परंपरा है, उनका कहना है। तो क्या ये सच है? मुगलों के इन्फ्लुएंस में ऐसा होता था। क्यों? क्योंकि मुगल काल में हम किसी के गुलाम थे। तो जैसे ही कोई नव विवाहित जोड़ा शादी करता था, विवाह करता था, तो आता था कोई मौलाना, कोई आता था मुगल व्यक्ति, कोई सिपाही राजा आता था और उस नव विवाहित कन्या को उठा करके ले जाता था विवाह के बाद कि चलो आज तुमको राजा के साथ रात्रि में सहवास करना है, उसके बाद तुम्हारा अपने पति के साथ जीवन यात्रा शुरू होगी। तो जब सनातन धर्मी इससे बहुत आहत हो गए, इससे बहुत परेशान हो गए, इससे वो त्रस्त हो गए, तो उन्होंने कहा अब क्या करें, हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो सनातन धर्मियों ने क्या करा, रात के गुपचुप अंधेरे में अपने विवाह संस्कार को संपन्न करना प्रारंभ किया, ताकि कोई भी आतंकवादी विचारधारा वाला मुगल
को ये पता ना चल पाए और किसी भी नवविवाहिता महिला की जो इज्जत है, जो सम्मान है, वो धूमिल ना हो, वो भंग ना हो। इसीलिए सनातन धर्मी लोग उस काल में रात के गुपचुप अंधेरे में चुपचाप विवाह कर लेते थे। लेकिन आज तो वो जमाना गया, तो अब तो हम लोगों को उस कुरीति को, उस जो हमारी एक मजबूरी थी, उसको छोड़ करके अब तो हम स्वतंत्र हैं, अब तो हम आजाद हैं। अब तो हमको दिन में ही करना चाहिए, सुबह ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप 16 संस्कार देखो, अंत्येष्टि संस्कार भी सूर्यास्त होने के बाद करने का विधान नहीं है। कहीं भी पूरी भारत में अगर आप लोग सुन रहे हैं, क्या किसी शमशान में सूर्य अस्त हो जाने के बाद यदि कोई मर गया है तो उसको शमशान में ले जाते हैं? नहीं ले जाते। 5 बजे भी यदि कोई मर गया है तो सूर्य अस्त हो गया तो नहीं ले जाएंगे, रखेंगे घर में और फिर सुबह लेके जाएंगे सूर्य उदय होने के पश्चात। इसी प्रकार ये 16 संस्कारों में जो गर्भाधान के बाद के सब संस्कार हैं वो सूर्य उदय के बाद ही होते हैं, सूर्यास्त के बाद कोई संस्कार नहीं होता, ये विधान है। इसीलिए हमें ये जो संस्कार है ये रात्रि में नहीं करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें ये तर्क देंगे, बोलेंगे रात्रि में कहाँ होता है, सुबह ही होता है, हम पूरा रात भर नाच लेते हैं, डीजे पार्टी कर लेते हैं, दारू पार्टी कर लेते हैं, कमर हिला लेते हैं, ठुमका लगा लेते हैं और फिर जब 3-4 बज जाता है तब हम विवाह संस्कार करते हैं और ऐसा ही करते हैं। लेकिन वो क्या हुआ, आपने 12 बजे से पहले सुबह से होना तैयार प्रारंभ किया और फिर रात्रि हो गई, फिर नाच लिया, गा लिया, दारू पी ली, सब कुछ कर लिया, अय्याशी कर ली, ऐश मार ली, मौज मार ली। उसके बाद जब थक गए, हार गए, तो 4 बजे जाकर के पंडित जी के पास बैठे। नहाए तो नहीं है आप? ओ कल नहाए थे आप, आज कहाँ नहाए हैं? नहाए नहीं आप। और फिर उसके बाद पंडित जी को कह रहे हैं जल्दी जल्दी कर दीजिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए, समय हमारे पास कम है। जो 4-5 घंटे का विवाह संस्कार है, जो मुख्य संस्कार है, उसमें कंजूसी कर जाते हैं। बोलते पंडित जी फटाफट मंत्र पढ़ो और हमारी शादी कर दो। और फिर पंडित जी भी फटाफट कर देते हैं और फिर 1 साल के बाद गृह कलेश होना प्रारंभ हो जाता है, शादी टूट जाती है, उनका तलाक हो जाता है, उनका डाइवोर्स हो जाता है। इसीलिए हो जाता है क्योंकि आपने दारू पीने में पूरा इन्वेस्टमेंट किया, आपने पंडाल सजाने में पूरा इन्वेस्टमेंट किया, आपने हु हल्ला हुड़दंग करने में पूरा इन्वेस्टमेंट किया, आपने घोड़ी सजाने में पूरा इन्वेस्टमेंट किया, सब चीजों में डीजे एवन था, खाना एवन था, सब कुछ एवन था। लेकिन जो विवाह का मूल संस्कार था, यज्ञ पर बैठ करके फेरे लेना, वो आपने जल्दबाजी में कर दिया। और फिर इसके बाद यही नहीं रुकते, डीजे में पूरा इन्वेस्ट कर देंगे कई लाख रुपया, शादी में पूरा सजावट में इन्वेस्ट कर देंगे, हल्दी करेंगे, मेहंदी करेंगे, प्री वेडिंग करेंगे, पोस्ट वेडिंग करेंगे, सगाई करेंगे, रोका करेंगे, सब करेंगे, खूब पैसा खर्च करेंगे। और जब पंडित जी को दक्षिणा देने की बारी आएगी, बोले पंडित जी दक्षिणा थोड़ी ज्यादा है, 1100 में कर दो, 2100 में कर दो। धर्म कैसे बचेगा? आप जो मूल संस्कार, दारू पीने के लिए 1 बोतल आपने 2000 रुपए की ले ली, लेकिन पंडित को 1100 रुपए देने में आपकी हवा टाइट हो रही है, ये गलत है। आप दान दीजिए, वो वास्तविक रूप में अधिकारी है जो आपका कर्म करा रहा है, जो संस्कार करा रहा है। तो इसीलिए शादी प्रातः ही करें, शादी सूर्य के उजाले में ही करें, यानी कि सूर्य निकलने के बाद। हाँ, अस्त से पहले कीजिए। हाँ। और मैं तो ये मानती हूँ, आज जब देखते हैं जितना ढोंग आडंबर आजकल शादियों में होता है उतना कहीं भी नहीं होता है। मतलब सब कुछ वहाँ वो शादियों में निकाल लेते हैं। एक दुल्हन भी आ रही, मतलब कितना एक प्योर एक चीज़ है शादी, इतना प्योर एक संस्कार है शादी, उसको इतना खराब बना दिया गया है आजकल। सब जो आसपास खड़े भी होंगे, जहाँ पे शादी का संस्कार हो रहा है, आसपास खड़े होंगे, सबके मुँह से स्मेल आएगी आपको। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये चालू हुआ कहाँ से कि ये जो लोग मदिरा पान करने लग गए विवाहों में। मतलब इतना अच्छा संस्कार चल रहा है, वहाँ वेद मंत्र होने चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे अभद्र गाने जो चल रहे हैं वहाँ डीजो पर वेद मंत्र होना चाहिए, सब एकदम अच्छे सुसज्जित उसमें होने चाहिए और अच्छे से वो विवाह संस्कार पूर्ण होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, केवल वो दुल्हन आ रही है, अच्छा सा वो डांस करते हुए चश्मे वश्मे लगाकर सब कुछ इतना अच्छे से एंजॉय कर लेंगे, पूरा उसको एंजॉय कर लेंगे और मतलब फेरों के टाइम पर जल्दी जल्दी कर दो, ऐसा वाला जो मचाते हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये बहुत पवित्र चीज़ है, बहुत अच्छा एक पवित्र माहौल वहाँ होता है। तो वहाँ डीजो पे जो वो चलाते हैं, जो अभद्र गाने चल रहा है, उनको ना चलाकर वेद मंत्र वहाँ गूंजने चाहिए और जो विवाह संस्कार है उसको पूरा अच्छे टाइम के साथ अच्छे से करना चाहिए। जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगना चाहिए उसको। पार्टी करने के लिए कोई निषेध नहीं करता है।
आप कीजिए, खूब ऐश्वर्य से सब कुछ कीजिए, पर पहले संस्कार कीजिए, उसमें 100% दीजिए, फिर आप नाचिए, गीतों पर गाइए, फिर उत्सव मनाइए, उसके लिए कहीं निषेध नहीं है सनातन में, परंतु जो मूल संस्कार है यज्ञ अनुष्ठान का, पहले उसको संपन्न कीजिए, उसके बाद जो मर्जी कीजिए। तो यानी कि शादी में जो हम आज तक रात में शादी होती आई है, हमारे तो घर में भी शादी हुई, सबकी शादी तो रात में ही होती क्योंकि थी। वो ये शादी सुंदर दिखाई देती है ना। ये शादियां गलत हुई फिर, मतलब जितने लोगों की रात में शादी विवाह हुई। ही नहीं, अभी तो 16 के 16 संस्कार। देखिए हमारी जो वो अज्ञानता बस हो गई, जो ऋषि परंपरा, संत परंपरा और जो हमारी सनातन परंपरा आई है, उस 16 के 16 संस्कार में जात कर्म से लेकर के अन्नप्राशन से लेकर के अंतिम संस्कार तक, उन 16 के 16 संस्कारों का एक विधान है, किस ऋतु में, किस समय में, किस कालखंड में, किस स्थान में। देखिए पहले जो वर और वधू का विवाह होता था, आप देखिए अभी भी आप साउथ की ओर जाएंगे तो वहाँ पे धोती कुर्ता, बिल्कुल ड्रेस अप कंफर्ट जोन में, एक पूरी विधि विधान से, एक ट्रेडिशनल मोड में देखिए विवाह होते हैं। आजकल विवाह के लिए लोग त्रिजुगी नारायण की तरफ जाते तो हैं, वो जाते तो हैं कि धारी देवी में हम विवाह करेंगे, लेकिन वहाँ भी जाकर के मदिरा पान। अब देखिए जात कर्म जो माता के गर्भ में निषेचन क्रिया होती थी, जो शवाशय होता था, उसका भी एक विधान होता था कि इस काल में, किस परिधि में, किस समय में हमने संतान उत्पत्ति के लिए संयोग करना है। लेकिन आज आप देखेंगे कि तीर्थ स्थान में, सिद्ध स्थान में आप जाता है वर और वधू, वो कहते हैं कि हम हनीमून मनाने जा रहे हैं। कहते हैं अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, और तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। कारण ये होता था कि तीर्थ स्थान में जाकर के आपकी जो ऑरा है, जो आपकी एक पॉजिटिविटी है, वो और ज़्यादा जागृत होकर के आपके अंदर वो गुण आते थे। तो संस्कार की इसलिए कुंडली देखना, एक कुंडली का मतलब ये नहीं कि पाखंड रचा देना, कुंडली का मतलब ये होता था कि नर नाड़ी और उसके साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग उस वर के साथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और फिर वो स्थान में तय करना, फिर उस संस्कार की जो पद्धति है उस पद्धति के अनुसार करना। फिर वो कन्यादान का जो एक भाव होता था कि हम एक ऐसा अपनी सर्वस्व निछावर कर रहे हैं, उस कन्या के माध्यम से अपने संस्कार दे रहे हैं, वो संस्कार का ग्रहण करना, पाणी ग्रहण संस्कार, वो संस्कार की एक बेला और परिस्थिति तंत्र क्रिएट होता था। आज की स्थिति में आप देखेंगे वो रात्रि में, क्योंकि सूर्यास्त के बाद, वैसे तो सूर्य कभी अस्त होते ही नहीं, लेकिन वो मध्यांचल की ओर जब जाते हैं तो सूर्य के समकक्ष हम कोई भी संस्कार करते हैं तो उसमें और ज़्यादा पॉजिटिविटी जागृत हो जाती है। और वो सारे ग्रह, क्योंकि सूर्य सारे ग्रहों के राजा हैं, वो सारे ग्रह आपके अनुदिश अनुग्रह बन करके, देखिए 9 ग्रह होते हैं तो एक अनुग्रह होता है, अनुग्रह इन द सेंस कृपा, जहाँ सारी कंप्लेंस ग्रहों की खत्म होती है वहाँ अनुग्रह जागृत होता है। तो वहाँ पे सारे ग्रहों की अनुग्रह आपके जागृत होता है, तो आपका वो विवाह ही नहीं, अभी तो प्रत्येक संस्कार सिद्धि की ओर जाता है। पर एक विवाह की और कुरीति है जो हम सबों को ध्यान में नहीं है। क्या होता है, एक व्यक्ति को किराए का सेट पहना करके दूल्हा बनाया जाता है और राजा बनाया जाता है, एक दिन का घोड़ी पे बिठाया जाता है, और आगे आगे पौ 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 एक ब्रास बैंड चलता है, ब्रास बैंड चलता है। ये ब्रास बैंड कहाँ से आया? अंग्रेज लोग जब किसी को लूटने जाया करते थे अपनी फौज के साथ, तो आगे आगे ब्रास बैंड चलता था। उस परंपरा को हमने कॉपी कर लिया। सनातन संस्कृति में कहीं भी विवाह के दौरान दूल्हा घोड़े पे बैठ करके आगे ब्रास बैंड लेकर के चलेगा, ऐसी कोई विधान नहीं थी। अंग्रेज जब किसी को लूटने जाते थे तो आगे आगे ब्रास बैंड बजाते थे कि अब हम आ रहे हैं, सावधान, और किसी के ऊपर लूट करते थे। हाँ, हमने वो कुरीति तो अपना ली, परंतु कहीं ना कहीं ये ठीक भी नजर आता है। क्यों? वो अंग्रेज किसी को लूटने जाते थे, आज ये दूल्हा दुल्हन को लूटने जाता है, दुल्हन के घर वालों को लूटने जाता है, उनकी गाढ़ी कमाई को पहले बोल देता है, जी मेरी इतनी सरकारी नौकरी है, 1 करोड़ रुपए से कम नहीं लूंगा। मतलब ये रिश्ते नहीं हो रहे हैं, ये बिक रहे हैं रिश्ते। ये आपने क्या किया, अपने बेटे को बेच दिया कि बेटा अगर सरकारी नौकरी है तो 1 करोड़, अर्ध सरकारी है तो 50 लाख, कहीं बहुत अच्छे महकमे में है तो फिर तो करोड़ों में बात होगी, और फिर कुछ नहीं है तो चल 10 लाख तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि लड़का हमारा जो है बहुत अच्छा है। तो ये ब्रास बैंड की परंपरा भी बंद होनी चाहिए। ये अंग्रेजों के लूटने का एक माध्यम था। देखिए वाद्य यंत्र जरूर बजते थे। आप देखिए साउथ की ओर जाएंगे तो शहनाई बजती है। जो शास्त्रीय गायन और शास्त्रीय वादन की परंपरा है वो शास्त्रोक्त तरीके से नाद, उसमें नाद जागृत होता है, उससे और पॉजिटिविटी जागृत होती है।
तो नाद परंपरा का जब आप कार्य करेंगे तो बिल्कुल। जरूर वो विवाह में और 4 चांद लगा देता है। तो शादी की बात हमने इसलिए की क्योंकि बहुत सारे लोग रात में ही, आजकल तो अधिकांश लोग, हर कोई रात में ही शादी करता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय पे शायद इसके बारे में और जागरूकता फैले कि रात के समय शादी नहीं होनी चाहिए, और जो हिंदू है खास तौर पे उनके यहाँ तो बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। लोगों का खासतौर पे विदेशों में जो है ये माना जाता है कि हिंदू धर्म में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति ज़्यादा खराब है। अब क्या ये सही है, ऐसा है? नहीं, एक काल ऐसा था बीच में जब महिलाओं को दबाया जाने लगा, कि वो काल वही था जब ये आक्रांता हमारे देश में आए, तो वो ऐसा काल था जब महिलाओं को दबाया जाने लगा, उनको पैर की जूती समझा जाने लगा। और ये बढ़ता बढ़ता हमारे दिमाग में भी ऐसा आ गया, भारतीयों के मन में भी, कि जो महिला है वो मतलब नीचे है, हमसे ऊपर नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो आप कोई भी शास्त्र देखिए, मनुस्मृति देखिए, कुछ वेद देखिए, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो पुरुषों के बारे में कुछ नहीं कहा गया, स्त्रियों के बारे में कहा गया है ना। मनुस्मृति में भी स्त्रियों के बारे में कहा गया है, वेदों में भी स्त्रियों के बारे में कहा गया है, और हर जगह स्त्रियों को जो मतलब पूजनीय माना जाता है, वो हमारे शास्त्रों में जो पूजनीय माना जाता है वो पुरुष को इतना नहीं माना जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कहीं भी कि पुरुष महिला नीचे है पुरुष से, वो ऊपर ही है। लेकिन ये जो एक काल जो आया था उसके बाद से ऐसा हुआ। लेकिन अब उसके बाद, उस काल के बाद जब महिलाओं को जो उनकी आज़ादी है उनको जब देने की बात की गई, उनकी फ्रीडम की जब बात की गई, कि जो उनको अधिकार नहीं है, जो उनके अधिकारों से वंचित किया गया था उस काल में, वो उनको वापस मिलने चाहिए। तो उस अधिकारों को जब वो ले रही थी, तो उन अधिकारों को जैसे उनको बोला गया कि ये तुम्हारे अधिकार हैं, ये मिलने चाहिए, या उनको ऐसा लगा कि ये हमारे अधिकार हैं, ये हमें मिलने चाहिए, जब वो उनकी बात कर रही थी तो ये भूल गई वो कि वो इन अधिकारों को लेते लेते पुरुषों की बराबरी करने लग गई हैं। अब ऐसा टाइम आ गया कि महिला अपने आप को खुद नीचे कर रही हैं। जैसे मैं एक बात बताती हूँ आपको कि कई लोग बोलते हैं कि गायत्री मंत्र महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे 16 संस्कार जो हैं, वो 16 संस्कारों में से कुछ जो संस्कार है वो महिलाओं के लिए नहीं है, सिर्फ पुरुषों के लिए हैं। लेकिन कोई भी महिला इस बात पर कोई उंगली नहीं उठाती है, कोई भी इस पर प्रश्न नहीं पूछती है, किसी कथावाचक से, किसी भी महान आत्मा से ये प्रश्न नहीं करती है कि जो 16 संस्कारों की हम बात कर रही हैं वो ऐसा क्यों है कि सिर्फ पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए नहीं है। ऐसा कभी प्रश्न नहीं पूछती हैं। प्रश्न केवल इस पे आएगा जब फ्रीडम की बात करेंगे कि ये पुरुष जो हैं ये बार में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, जो भी इनका मन करता है वो पहनकर बाहर निकल जाते हैं, तो हम क्यों नहीं पहन सकते। वहाँ वो फ्रीडम की बात करती है, वहाँ वो आज़ादी की बात करती हैं, अधिकारों की बात करती हैं। लेकिन वहाँ अधिकारों की, वहाँ आज़ादी की, वहाँ वो प्रश्न नहीं पूछती हैं जहाँ पूछने चाहिए कि बताइए कि ये 16 के 16 संस्कार क्यों नहीं है महिलाओं के लिए। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने ये बताया कि महिलाओं में जो है, महिलाओं को समझा जाता है कि वो कमजोर है, नहीं है। बाकी आप गौतम जी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि विदेशों में जो सोचा जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जो हैं वो कमजोर हैं, या वो जो है वो खराब रहती हैं, उनकी स्थिति खराब है। हमारे साथ क्या हुआ, हम पर किसी ने भी आके वैचारिक आक्रमण किया, वैचारिक रूप से हमला किया, हमने कहा अरे वाह ये बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं, उसका आकलन नहीं किया, उसका समीक्षा नहीं करी, उसकी विवेचना नहीं करी कि ये जो हम पे आरोप लगा रहा है कभी इसने अपने गिरेबान में झांक के देखा है। कभी उन पाश्चात्य लोगों ने ये अपने गिरेबान में झांका कि प्लेटो अपनी पुस्तक में क्या लिख गया है, जिसको यूरोप के लोग कहते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन इज फुटनोट ऑफ प्लेटो। मतलब जो प्लेटो ने लिख दिया है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन का एक प्रतिबिंब है। उस प्लेटो ने क्या लिखा, बोला महिलाओं में आत्मा नहीं है, महिला अकेली कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकती, यदि वो घर से बाहर निकलेगी तो या तो उसको अपने पुत्र को साथ लेके जाना पड़ेगा, या अपने पति को लेके जाना पड़ेगा, या अपने पिता को लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। महिला अपना खाता नहीं खुला सकती, महिला को यदि पैसा रखना है तो अपने पति के खाते में रखेगी, बेटा हो जाएगा तो बेटे के खाते में रखेगी, बाप होगा तो बाप के खाते में रखेगी, और पति का देहांत हो जाएगा तो पड़ोसी में जो पुरुष रहता है उसके खाते में रखेगी। 1950 से पहले जो इस विधा को फॉलो करते हैं वो लोग आकर के हम पे आरोप लगाते हैं कि तुम्हारे यहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता। अरे हमारे यहाँ पग पग पर महिलाओं का सम्मान है। सीता फिर राम, रुक्मणी फिर द्वारिकाधीश, गौरी फिर शंकर, कौशल्या नंदन राम, है ना, देवकी नंदन श्री कृष्ण, लक्ष्मी पहले फिर गणेश। तो जहां
माओ को मातृत्व, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ ये परंपराओं, वहाँ आकर के आप ये आरोप लगाते हो कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। अरे कभी आपने अपने गिरेबान में झांक करके देखा कि आप महिलाओं को 3 बार तलाक बोल करके उनको छोड़ देते हो? कभी आपने ये गिरेबान में झांका कि यदि तलाक हो जाए और दोबारा से यदि उसको अपनाना चाहे तो पहले उसको हलाला करना पड़ेगा, मौलवी के पास जाकर के उसको सहवास करना पड़ेगा? कभी आपने देखा कि बुरखे में महिलाएं अपने आप को कितना बंधा हुआ महसूस करती हैं? कभी देखा? नहीं देखा। लेकिन आपने, कोई महिला सनातन धर्म की घूंघट पहन करके बैठी है तो उसका, अरे ये तो पिछड़े लोग हैं, घूंघट प्रथा है। कोई बॉलीवुड वाला आमिर खान क्यों नहीं विरोध करता बुरखे प्रथा का? हाँ, किसी महिला ने सिर पर घूंघट रखा है तो आमिर खान अपने वो सत्यमेव जयती में ला करके, अरे महिलाओं पर बड़ा अत्याचार होता है। अरे तुम अपने पहले गिरेबान में तो झांको, तुम्हारे यहाँ क्या क्या होता है? हाँ, ये नहीं झांकते। सती प्रथा का विरोध, सती प्रथा उस समय की एक मांग थी। नहीं होता यदि, क्या होता था कि जैसे किसी पत्नी, एक महिला का यदि कोई पति का देहांत हो गया तो ये लोग क्या करते थे, क्यों इनका शासन था, अंग्रेजों का शासन था, मुगलों का, मुसलमानों का शासन था, ये लोग उस पत्नी, उस महिला को, उस विधवा स्त्री को लेकर के अपने हरम में रख लेते थे, उसके ऊपर अत्याचार करते थे, उसके साथ दुराचार करते थे, उसके साथ बलात्कार करते थे। महिला अबला क्या करे, क्या करती हो? तो उसने कहा मैं क्या करूं, मैं तो इससे अच्छा इनके हाथ लग जाऊं, इससे अच्छा तो मैं इस पति के साथ ही अग्नि में दाह होकर के अपने अस्तित्व को समाप्त कर लूं, मेरे चरित्र पर दाग तो नहीं लगेगा। क्यों माता पद्मिनी ने जौहर कर लिया? उनको क्या शौक था? इसलिए कर लिया क्योंकि बाहर से खिलजी आ रहा है, बाहर से आतंकवादी आ रहा है, बाहर से आक्रमणकारी आ रहा है, बाहर से बर्बर, निहायती नीच आदमी आ रहा है, और आकर के उसके पति को यदि मार देगा तो उसके बाद वो उसके अस्तित्व पर हमला करेगा। तो महिला ने कहा कि मैं मर जाऊंगी, आग में तिल तिल करके आहूत हो जाऊंगी, लेकिन इस आतंकवादी को अपने तन का एक अंग छूने भी नहीं दूंगी। इसलिए कर दिया। लेकिन इन लोगों ने हम पे, अरे तुम्हारे यहाँ तो बड़ा पिछड़ापन है, अरे तुम अपने गिरेबान में तो झांक लो पहले। हमारे यहाँ तो महिलाओं की पूजा होती है, हमारे यहाँ तो महिलाओं का आदर होता है, हमारे मंदिरों में तो देवियां विराजमान होती हैं। यदि विद्या की बात करें तो कौन? सरस्वती। यदि धन की बात करें तो लक्ष्मी, और कौन कौन सी? शक्ति की बात करें तो शक्ति की दुर्गा। बात करें तो दुर्गा, और पराक्रम की बात करें तो काली। सारे जितने भी अनुष्ठान हैं, जितने भी प्रतिबिंब हैं, उसकी उपासना के लिए एक एक देवी है। हम पे आरोप लगा रहे हैं, अरे तुम पहले अपने लोगों का इतिहास खंगालो, फिर हम पर अटैक करो। तो जितने भी लोग ये समझते थे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि क्या होता है ना मीनाक्षी जी, आप ये समझ पाएंगी, लड़कियों का कहा जाता है कि आओ बहन चुगली करें, लड़कियों पे ही ये मीम बनते हैं कि बहुत रोती है, फिर लड़कियों पे ही ये मीम बनते हैं कि ड्राइविंग नहीं आती है इनको, ये रोड पे चलती है, यार लड़की देख लेगी, अरे इसको ड्राइविंग नहीं आती, अरे कहाँ चली आई। तो इस तरीके की चीज़ें लड़कियों पे ही जो है लोग मीम भी बनाते हैं और लड़कियों के बारे में कहते हैं। तो शायद ये जो मानसिकता बच गई है थोड़े कुछ लोगों में, मैं बहुत ही ज्यादा महिलाओं का जो है इक्वालिटी है, सम्मान है, लेकिन कुछ जो लोग, नैरेटिव चेंज हो रहा है। आप देखिए हमारे देश में एक राष्ट्रपति महोदया हुई, महिला राष्ट्रपति, कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आप उनका कार्यकाल उठा करके देखिए, संपूर्ण राजनीति का, चाहे वो राष्ट्रपति बनने से पहले का हो, राष्ट्रपति बनने का बाद का हो, इतने बड़े पद पर जाके बैठ गई, लेकिन उस महिला के सिर से पल्लू नहीं हटा। और आज भी जब वो पद्मश्री का पुरस्कार वितरण होता है, भारत रत्न का वितरण होता है, या राष्ट्रपति भवन में कोई कार्यक्रम होता है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्यक्रम होता है, वो महिला महामहिम पूर्व राष्ट्रपति हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को आप देखिए, उस महिला के सिर से पल्लू नहीं हटता। ये संस्कार है, ये पिछड़ापन नहीं है, ये मूर्खता नहीं है। वो राष्ट्रपति रही है इस देश की, प्रथम नागरिक रही है, वो मूर्ख नहीं है। वो, उसका आदर है, सत्कार है, संस्कृति के प्रति उसका झुकाव है। तो भारत की महिलाएं उससे सीखें, जो मेट्रो में चली गई हैं कपड़े अपने फाड़ करके, वो उससे सीखें कि देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति अपने सिर से पल्लू नहीं उठा रही है, तो मुझे उससे सीखना है। कई बार नारे लगते हैं कि मनुवाद सोच से आजादी, ये मनुवाद है क्या, आप बता दीजिए। ये मनुवाद लोगों के कुपढ़ता का परिणाम है, कुपढ़ता और अनपढ़ता। नहीं पढ़ते, कुछ नहीं जानते, मनु को पढ़ते नहीं, मनु को समझते नहीं, और बोलते हैं मनुवाद से आजादी। भाई मनुवाद से आजादी, अरे मनु कौन है पहले तुझे पता है क्या? मनुस्मृति तूने पढ़ी नहीं, मनु को तूने जाना नहीं, मनुस्मृति का एक श्लोक तेरे को आता नहीं है, और तुम कह रहे हो कि हमें मनुवाद से आजादी चाहिए। एक राष्ट्रीय मीडिया चैनल पर एक व्यक्ति बैठ करके पता है क्या बोला? बोला देखो मनु बड़ा अत्याचारी है, बड़ा मूर्ख है, बड़ा पापी है। क्यों पापी है? उसने कहा देखो मनु ने एक श्लोक लिख दिया है मनुस्मृति में,
क्या लिखा है, किसी ने पूछा, तो उसने कहा कि स्त्री शूद्रो नधीयताम। देखो मनु लिख गया। अरे मूर्ख, ये श्लोक पूरी मनुस्मृति में नहीं है, पढ़ा नहीं, बस सुन लिया, किसी ने कह दिया और मनु का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। मनु प्रथम विधि के निर्माता हैं। मनु ने कहा है कि नारियों का सम्मान होना चाहिए। मनु ने कहा है कि ब्राह्मण की पंक्ति में यदि कोई शूद्र आ जाए तो पहले उसको भोजन मिलना चाहिए। मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए समान नहीं अपितु शूद्रों को प्रिविलेज दिया कि यदि कोई अपराध वही एक ब्राह्मण करता है और वही एक शूद्र करता है तो ब्राह्मण को 16 गुना दंड देना चाहिए, क्योंकि वो जानकार है, वो जानता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, लेकिन शूद्र नहीं जानता, इसीलिए उसको कम दो। लेकिन ये जानते हुए भी पाप करता था, इसको 16 कोड़े मारो, उसको 1 मारो। तो ये मनु ने समानता दी है। लेकिन ये भीमवादी जय भीम करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी नहीं पढ़ते। ये मनु को तो बहुत दूर की बात है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी नहीं पढ़ते। पहले काल में कुछ आक्रांता आ गए, उन्होंने आकर के मनु जी की मनुस्मृति में मिलावट कर दी, तो इसमें मनु का क्या दोष है? आज के फर्जी नेताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में मिलावट यदि कर दी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसके जिम्मेदार होंगे। 100 अमेंडमेंट्स हो गए हमारे संविधान में, मूल संविधान बचा नहीं बचा। जो बाबा साहब ने लिख दिया था संविधान में, आज वो मूल नहीं है, विकृत हो गया, परिवर्तित हो गया। और अगर कुछ गलती से किसी गलत नेता ने कोई गलत कानून संविधान में ऐड करवा दिया है किसी सरकार ने, तो क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गाली दोगे? नहीं दोगे ना। इसी प्रकार मनु की मनुस्मृति में जो मैक्स मुलर ने मिलावट करी है, जो विलियम हंटर ने मिलावट करी है, उसका दोषी मनु नहीं है, उसके दोषी ये लोग हैं। क्योंकि यदि मनु अपराधी होते तो आज राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर के बाहर मनु की प्रतिमा नहीं लगी होती, हटा करके फेंक देते ये लोग, नफरती लोग। लेकिन वो शान से खड़ी है, क्यों? क्योंकि इस देश में तर्क, तथ्य और युक्ति, प्रमाण को आज भी न्यायालय सुनने पर मजबूर है और सुनना पड़ेगा। नहीं तो आदेश दे दिए थे एक समय पे जज साहब ने कि इसको हटा दो, क्योंकि मनु तो भेदभावी है, मनु तो पक्षपाती है। लेकिन एक व्यक्ति खड़ा हुआ सनातन धर्म का, उसने कहा नहीं, ऐसे कैसे हटा दोगे? ये देखो, मनु तो सबकी समानता की बात करते हैं, मनु तो शूद्रों को और प्रिविलेज देते हैं, मनु तो महिलाओं को और आदर सम्मान देते हैं, नहीं हट सकती। जज साहब ने कहा हाँ बात तो ठीक कह रहा है, नहीं हट सकती, ऑर्डर कैंसल, मनु की प्रतिमा हाई कोर्ट के परिसर में रहेगी। और आज तक इन लोगों में दम नहीं, उसको हटवा लें जाके। चंद लाइंस में मनुवाद है क्या? कुछ लाइंस में अगर आप बताएं। मनुवाद है महिलाओं का, पुरुषों का एक जैसा सम्मान। मनुवाद है शूद्रों का, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का और वैश्यों का एक सम्मान। मनुवाद है समानता, मनुवाद है समरसता, मनुवाद है सुगमता। मनुवाद भेदभाव नहीं है। ये जो मनुवाद के नाम पर आजादी के नारे लगाते हैं, इन्होंने मनु को ना तो जाना है, ना समझा है, ना पढ़ा है। ये केवल तो वाद है ही नहीं। हाँ, मनु सिद्धांत है। हाँ बिल्कुल। जो वाद है आतंकवाद, अशिक्षावाद, अधर्मवाद। जहां वाद आता है वहां विवाद आता है, जहां सिद्धांत आता है वहां सिद्धि आती है। तो वाद शब्द मनु में इन कुकर्मियों ने लगाया है, उसको आप नहीं लीजिए। देखिए, मनु के सिद्धांत को आप पढ़ेंगे तो श्री, कल्याणी, मंगला, मोक्ष प्रदा, वीर प्रदा, रत्न गर्भा, ऐसे परिचय दिए हैं स्त्रियों के। वहां पे रत्न गर्भा की, रत्न की जागृति जहां हो रही है, रत्न जैसे स्वरूप मनुष्यों की जहां पे उत्पत्ति हो रही है, ऐसी रत्न गर्भा। कल्याणी जहां कल्याण स्वरूप जागृत हो रहा है, ऐसी कल्याणी, ऐसी मंगला, मोक्ष प्रदा, वहां पे स्त्री का सम्मान वहां है। और ये कुप्रथा जो भी जागृत होती है, ये वाद है ही नहीं। तो इन लोगों से, इनके प्रचार से बचना चाहिए और इन लोगों को कोई तवज्जो नहीं, इग्नोर। ये जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि हर इंसान जो है वो आपके जितना ये यहाँ जो लोग मौजूद हैं शायद वो जानकार नहीं है। आजकल हर किसी के हाथ में फ़ोन है और सस्ता नेट पैक हो चुका है, तो वो नेट पैक भी है और वो पूरे टाइम स्क्रॉल करता है। तो ये जानकारियां जो आप दे रहे हैं शायद उन तक पहुंचे जिनके पास ये जानकारी नहीं है और जो भटके हुए हैं। सिद्धांती रिसर्चर रहा है, रिसर्च ऋषि, जो रिसर्च की जो परंपरा आई है वो ऋषियों से आई है। आप रिसर्च करिए, आप उसमें अनुसंधान कीजिए, आपको प्रमाण मिलेंगे। और कितनों के घर में मनु स्मृति है जो मनुवाद से आजादी मांग रहे, कितनों के घर में है मनुस्मृति? किसी के घर में नहीं मिलेगी। यानी पहले आप जानकारी लो, उसके बाद जो लोग इस पे उठाते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, जिन्होंने सुन लिया कहीं आवाज उठाते हैं, कुमार जैसे एक छुटभैया नेता जिनका कोई औचित्य नहीं है, वो भटकते हैं इधर से उधर।
कभी लाल सलाम करते हैं, कभी कांग्रेस सलाम करते हैं। उन लोगों की तवज्जो, उनका कोई वर्चस्व नहीं है। वो लोग कहते हैं, जेएनयू में जाकर के नारे लगाते हैं। आप देखिए, जेएनयू में जाइए, वहाँ की लाइब्रेरी में मनु के सिद्धांतों का अध्ययन कीजिए, आपको पता चलेंगे मनु ऋषि कौन थे। चलिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया। एक आखिरी सवाल कि कहते हैं कि वेदों और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल जो है वो निश्चित होता है। जो आपने कर्म किया उसके बाद उसका जो फल होगा वो परमात्मा भी कम या अधिक नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि तीर्थ जो है स्थल की यात्रा करो, गंगा स्नान करो, तो आपके जो पाप हैं वो धुल जाएंगे। जी, मैंने अभी बोला कि अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति। आपके मन मस्तिष्क में कहीं की भी नेगेटिव ऑरा है, आप आइए गंगा के जल में, जलाशय में स्नान कीजिए। अन्य स्थाने कृतम पापम, तीर्थ, वहाँ के तीर्थ की जो ऑरा है वो आपके प्रदूषण को, आपके मन मस्तिष्क की नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर कर देगी। और तीर्थ स्थाने कृतम पापम, आप तीर्थ में आए, वज्र लेखो भविष्यति। तीर्थ में आकर के आपने पाप किए हैं, दुराचरण किए हैं, कुकर्म किए हैं, तो आप कभी नहीं, आपने, वो कहते हैं कि नीलकंठ पर चढ़कर पिया एक बाल्टी बांग, उन बोला नू मटक के, मतलब ऐसे गाने बनाइए। नीलकंठ में आप जा रहे हैं, आप नील पर्वत में जाएंगे जहाँ पे धर्म की रक्षा करने के लिए, नील पर्वत में देवातिदेव महादेव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए उन्होंने अपनी जटा को यूं रखा। उस पटकने से वहां से वीरभद्र प्रकट हुआ। उस वीरभद्र ने धर्म की रक्षा के लिए, कि जहां पे स्त्री का अपमान हुआ, देवी पार्वती का को अपशब्द बोले गए, तो उसके अपमान के लिए ऐसे वीरभद्र जागृत हुए। तो वो तीर्थ है कि तीर्थ में अब आप आए तो आपकी बुद्धि भी शुद्धि होगी, आपके कर्म की भी शुद्धि होगी, आपके आचरण की भी शुद्धि होगी, आपकी सर्व शुद्धि होगी। तो तीर्थ में गंगा में आने का मतलब है, गंगा का स्नान करने का मतलब है, गंगा में वाइटस होता है कि हिमालय की कंदराओं से, पर्वत की श्रृंखलाओं से जब गंगा कल कल निनाद करती हुई जाती है तो साथ में वाइटस लगी। तो कि आपने देखा होगा गंगा का जल कभी सड़ता नहीं है। उसका एक कारण है कि उसमें जड़ी बूटी जो पर्वतमालाओं से आती वो जल का आचमन आप करते हैं तो आपके अंदर के, आपके अमाशय की गंदगी भी दूर हो जाती है। ना कि आप तीर्थ में जाएंगे कि उस जल को लिया आपने, उसमें अब कई लोग आते हैं, कांवड़ यात्रा लेके आते हैं, शिवरात्रि के पर्व में आते हैं, वो क्या है उसमें मदिरा को मिलाते हैं जल में और पीते हैं, तो वो अमाशय की शुद्धि नहीं होगी, वो अमाशय आपका खराब हो जाएगा। और एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगा, लोग इस श्लोक का इंटरप्रिटेशन गलत ना समझ लें कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। कहीं मैं किसी की चोरी कर आया हूँ, किसी का डाका डाल आया हूँ, किसी के साथ छेड़छाड़ चोरी चकारी कराया हूँ और मैं जाकर के गंगा में स्नान कर लूंगा तो उस पाप का मुझे प्रतिफल नहीं मिलेगा। नहीं, उस पाप का तो प्रतिफल मिलेगा, लेकिन अगला जो पाप है वो आप नहीं करेंगे। उसके लिए आपका मानसिक जो विकृत स्वरूप है वो ठीक हो जाएगा और आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा और आपका जो हृदय है वो पाप करने में आपको रोकेगा। ये है इसका अर्थ। लेकिन जो पाप कराए हैं, सोचे मैं गंगा में नहा लिया मुझे उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, नहीं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य ही जो आपने शुभ या अशुभ कर्म कर दिए हैं उसका प्रतिफल तो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। शुभ का शुभ और अशुभ का अशुभ। ये ना सोचें कि मैं गंगा नहाऊंगा, बद्रीनाथ चला जाऊंगा, केदारनाथ चला जाऊंगा, गंगोत्री और यमुनोत्री चले जाऊंगा, द्वारिकाधीश चला जाऊंगा, पुरी चला जाऊंगा, रामेश्वर चला जाऊंगा, गंगा सागर चला जाऊंगा तो मेरे जितने भी पाप हैं वो सब धुल जाएंगे। नहीं, पाप धुलेगा नहीं। हाँ, भविष्य में पाप ना करें ऐसी मानसिक स्थिति आपकी पैदा जरूर हो जाएगी, क्योंकि तीर्थ का मतलब है तीर्थानि यस्तैरन्ति तानि तीर्थानि। जो आपको इस भव सागर से, इस संसार के कुचक्र से, इस संसार के लोभ मोह मद और मात्सर्य से पार करवा दे, वो तीर्थ है। ये नहीं कि आपने सोचा कि गंगा की मैं तो पूजा करता हूं और तैरना मुझे आता नहीं तो मैं इसमें बैठ करके पार हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा करोगे तो डूब जाओगे। उसके लिए तैरना आना ही चाहिए। तो तीर्थ का मतलब है जो आपके पापों को छुड़ा करके आपको पार कर दे इस संसार के लोभ मोह और कुचक्र से। कर्म फल से बड़ी कोई सत्ता नहीं होती। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा।
पूजा पाठ, ये ईश्वर को मतलब ये धन्यवाद कहना होता है, ईश्वर को, भगवान को ये धन्यवाद कहना कि इतना अच्छा जीवन दिया, मनुष्य का जीवन दिया, ये सब ठीक है, पर ये जो कर्म आप करेंगे उसी का आपको फल मिलेगा। इसका छोटा सा एग्जाम्पल ये, अगर आज आप पढ़ाई करोगे तो कल एग्जाम में अच्छा लिख कर आओगे, नहीं आप आज पढ़ाई अच्छी करोगे तो कल बेकार ही होगा एग्जाम। तो इतना तीर्थों पर विश्वास करना कि जाकर वहाँ नहा ली गंगा में और सब कुछ धुल जाएगा, ये बिल्कुल झूठ बात है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, इससे बड़ी कोई सत्ता नहीं है, कर्म की सत्ता सबसे बड़ी है। देखिए, तीर्थ में जब श्रेष्ठ कर्म कराने के लिए वहाँ का पांडित्य वो कर्म कराता है तो उसको कहा जाता है पुरोहित, दूसरों के हित की कामना कर रहा है। और आप वहाँ जा करके अपने अहित भी कर रहे हैं और दूसरों के अहित की भी कामना करते हैं। कुछ लोग जाते हैं कि मैं हाथ में जल ले रहा हूँ, हंसते जल आदाय, हाथ में जल लेकर के वो आचमन करता है और क्या कहता है कि उसका अहित हो जाए, उसका बुरा हो जाए, वो प्रार्थना कर रहा है दूसरों के अहित की कामना। तो जब आप दूसरों के हित की कामना करते हो आप साक्षात पुरोहित जागृत हो जाएंगे, वहाँ आपको पुरोहित बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो तीर्थ की उपासना करता है वो पुरोहित है, वो तीर्थ की मर्यादा का पालन करता है वो पुरोहित है। आप तीर्थ में जाकर के अपने कर्मों की शुद्धि कर सकते हैं, ना कि आप तीर्थ में जाकर के आप जाएंगे कि मैं गया, मैंने गंगा स्नान किया और मेरे सारे पाप, हाँ उस जल में आपकी पॉजिटिविटी इतनी क्रिएट हो जाएगी कि आप उस कर्म को भूल करके, दुष्कर्म को भूल करके आप सत्कर्म की ओर जाएंगे और आप शुद्ध हो जाएंगे। एक बात मैं ऐड इसमें करूंगी कि ये आपने जो बात बोली ना, तीर्थ में जा तो रहे हैं लोग, लेकिन हम लोग हरिद्वार में ही रहते हैं, वहाँ लोग टूर और ट्रिप करने के लिए ज़्यादा आते हैं, ऋषिकेश हरिद्वार। सुबह में वो दारू वारू सब पियेंगे, अच्छे से राफ्टिंग वाफ्टिंग करेंगे, फिर गंगा में डुबकी लगा लेंगे। अभी सुबह से तुम मतलब तीर्थ करने के लिए आए थे, इंजॉय। अब तीर्थ वहाँ वो नहीं रह गया कि वहाँ पूजा या ईश्वर को ध्यान करने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है आजकल। तीर्थ स्थान पर जाकर इंजॉय करते हैं आजकल लोग। ये बहुत जो सबसे बड़ी गलत जो आजकल कार्य कर रहे हैं युवा, सबसे ज़्यादा युवा ही कर रहे हैं। वहाँ जाकर आप देखेंगे कि यदि आप गंगा के आसपास देखेंगे जहाँ पे थोड़ी शांति वांति है, वहाँ शांति में लोग दारू पीते आते हैं, वहाँ आपको बोतल्स पड़ी हुई मिल जाएंगी। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये कोई तीर्थ नहीं है आपका। और मैं दुनिया भर के सनातन धर्मियों से एक बात और कहना चाहता हूँ, आप मक्का मदीना में दारू नहीं ले जा सकते, आप मक्का मदीना में कोई अर्धनग्न लड़की प्रवेश नहीं कर सकती, आपके मक्का मदीना में कोई भी पुरुष निक्कर पहन के नहीं घुस सकता। लेकिन हरिद्वार में कितनी अर्धनग्न लड़कियां आकर के और हर की पौड़ी जैसे तीर्थ स्थान पर गंदे अभद्र गानों पर रील बनाती हैं। आप देखो वृंदावन में कितनी महिलाएं आती हैं मिनी स्कर्ट पहन करके और ऊपर माथा पे तिलक लगा लेती हैं। आप सीखिए उन लोगों से। वेटिकन सिटी में आप कोई भी इस प्रकार का कुकृत्य नहीं कर सकते, आपको सजा है, आपको जुर्माना लगाया जाएगा। सीखिए उन लोगों से, उनका समर्पण, उनका त्याग आपके अंदर है। सिर्फ गमछा डाल करके और मस्त माथे पर तिलक लगा करके आप कट्टर हिंदू नहीं बनेंगे। आपको कट्टर हिंदू सनातनी बनने के लिए उन सिद्धांतों पर चलना भी पड़ेगा। आप वृंदावन में जाएंगे, बांके बिहारी के दर्शन करेंगे और एक माला और प्रसादी के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ेगा, छीना झपटी करेगा, मारकाट करेगा, हाय हत्या करेगा, चीख चिल्लाहट करेगा, वहां घबराहट पैदा होगी, तो वो धर्म नहीं है, वो तीर्थ नहीं है। आप पाप कर रहे हैं, पाप कमा रहे हैं आप, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और तीर्थ की बात हुई, एक महिला अभी अपने छोटे बच्चे को ले आई हरिद्वार में जिसको ब्लड कैंसर था। उसने क्या करा, अपने बच्चे को 4-5 मिनट तक, किसी ने फर्जी आदमी ने बता दिया, उसने अपने बच्चे को 5 मिनट तक गंगा जल में डाला और उसकी मौसी कहने लगी अभी ठीक हो जाएगा, इसका ब्लड कैंसर अभी ठीक हो जाएगा। क्या मृत्यु हो गई उसकी? तो ये भी तीर्थ नहीं है। आप झूठ से, फरेब से सावधान होइए, तटस्थ होकर के तीर्थ में जाइए। राम मंदिर में जाकर के माथा टेकने वाले अभी बहुत हैं, लेकिन राम को जानिए। कृष्ण मंदिर में जाने वाले बहुत हैं, पर कृष्ण को जानिए और जीवन में धारण भी कीजिए। माँ गंगा को जानिए, जहां भी जाते हैं जान करके जाइए। यदि नहीं जाएंगे तो आपके लिए राम मंदिर अयोध्या भी तीर्थ होगा, आपके लिए गंगा धाम हरिद्वार भी तीर्थ होगा, आपके लिए मथुरा धाम और वृंदावन और काशी और प्रयागराज भी तीर्थ होगा, बद्रीनाथ भी तीर्थ होगा, और आप लोगों के लिए गाजी बाबा की मज़ार भी तीर्थ होगी, आप लोगों के लिए मोइनुद्दीन चिश्ती की और अजमेर शरीफ की दरगाह भी तीर्थ होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपके विनाशक हैं, आपके पूर्वजों के हत्यारे हैं। तीर्थ क्या है ये समझिए। किसके आगे माथा टेकना है? हर किसी के आगे नहीं टेकना कि पिरान कलियर पे गए और माथा टेक दिया और दुआ मांग ली। नहीं, पहले जानो उस कब्र में क्या है, उसके अंदर कौन है, तब माथा टेको, ऐसे मत टेको। बिल्कुल सही बात। तो
कर्म अच्छे कीजिए और धर्म को जानिए। आज आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। अलग अलग विषयों पर हमने चर्चा की, महिलाओं से लेकर हमने जो है बहुत सारी और मनुवाद के बारे में चर्चा की। आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, ट्रेंड चल रहा है कि धार्मिक कंटेंट उठाओ, रील बनाओ, वीडियो बनाओ और वायरल हो जाओ। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आप सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स पालो, कैसे उनसे बचना है। आने वाले समय पे आप लोग भी शायद, क्योंकि आप लोग अच्छी जानकारियाँ देते हैं, किस तरीके से इस पर रोक लग सकती है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये जो कंटेंट बन रहा है बहुत ही ज्यादा धार्मिक और स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर या फिर जो गलत तरीके से धर्म से जुड़ी हुई चीजों को देखिए, मैं तो यही कहूँगा, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। तो आप कंटेंट बनाने के लिए केवल बांके बिहारी के मंदिर मत जाइए। आप कंटेंट बनाने की दृष्टि से मंदिरों में जाकर के नाच गाना मत गाइए। आप जा रहे हैं तो आप नतमस्तक होने जाइए, राम को जानने के लिए जाइए, कृष्ण को जानने के लिए जाइए। और रही बात रोक की, तो अब सरकारों ने रोक लगा दी है, मोबाइल लेके नहीं जा सकते आप केदारनाथ में। अयोध्या के कुछ मंदिरों में तो कपड़े पे भी बैन है, कपड़े पर भी बैन है। तो ये जरूरी है, करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ऐसे अय्याश लोग आकर के धर्म को, संस्कृति को, सभ्यता को, परंपरा को बदनाम करेंगे, तार तार करेंगे। लेकिन नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या करना है या नहीं करना है। एक मुसलमान को नहीं कोई नियम लगाना पड़ता, नहीं रोकना पड़ता कि तेरे को टोपी लगानी है तभी तू मक्का मदीना में प्रवेश करेगा, तेरे को कुर्ता और पजामा या सलवार पहननी है तभी तू मक्का मदीना में प्रवेश करेगा। महिलाओं को कहना नहीं पड़ता, स्वतः जानती हैं। तो आप लोग क्यों मूर्खता करते हैं? क्यों पूरे दुनिया में सनातन की जगह घसाई कराते हैं? क्यों कराते हैं? लोग हम पे हंसते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं कि देखो सनातन धर्म की लड़कियां ऊपर तिलक लगा रखा है और नीचे कपड़े हैं नहीं। तो ये गलत है। आप संसार में एक मैसेज दें, क्योंकि विदेश के लोग आकर के देखो ना, वृंदावन में साड़ियां पहनती हैं महिलाएं, और हमारी महिलाएं जाती हैं, वो कपड़े नहीं है उनके तन पर। हमें सीखना चाहिए, अपनी परंपराओं को पालन करना चाहिए। नहीं करेंगे तो लठ के जोर पे सरकार कराएगी, वहाँ के पुरोहित कराएंगे, पुजारी जी कराएंगे, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप पे जुर्माना लगेगा। तो स्वतः से, अंतःकरण से प्रेरणा लोगों को होनी चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा कि ऐसे नियम तो बन रहे हैं, पर नियम बनाकर आप किसी के मन में संस्कृति के प्रति कोई भावना अच्छी पैदा नहीं कर सकते। संस्कृति की भावना पैदा करने के लिए आपको श्री कृष्ण को पढ़ने की आवश्यकता है, श्री राम को गढ़ने की आवश्यकता है। और हम जैसे ये सनातन महासंघ के फाउंडर हैं, और हम सनातन महासंघ के ऐसा जो हमने फाउंडेशन बनाया है, उससे हम ये करना चाहते हैं, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम भी एक ऐसा गुरुकुल बनाना चाहते हैं जहां जीवन जीने की कला और विज्ञान दोनों एक साथ सिखाया जाए, जहां कृष्ण का योग, श्री राम का पुरुषोत्तम और मानव का मानव की वेदना और वेदों का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। हम भी ऐसा एक गुरुकुल खोलना चाहते हैं। तो आज बहुत ही अच्छी बातें हुई। धर्म को जानिए, अच्छे कर्म कीजिए और साथ ही साथ अच्छा कंटेंट लीजिए जहां पर आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिले। हर जगह पर जाकर कह रहा था, हाँ जी, कि हमारे महापुरुषों के नाम के बाद तीर्थ लगता है, स्वामी राम तीर्थ। आज भी ऐसे कई अखाड़े हैं जिसमें तीर्थ की ऐसी संबोधन दिया जाता है। वो तीर्थ क्यों लगता था? एक परंपरा होती थी पहले, पूर्वज जब हमारे तीर्थों में जाते थे तो उनकी एक अवस्था होती थी। वो अवस्था में जब वो भोजन भी जाते थे, वो पगडंडियों से पैदल चलते थे, तो उसका एक कारण होता था कि वहाँ जा करके हमें शौच भी ना आए, हम उतना भोजन लें, हमें आलस्य भी ना आए, हमें इतनी निद्रा भी ना, वहाँ जाएं हम तप करने के लिए जाएं, हम जागृत होने के लिए जाएं। हम हिमालय की कंदराओं में जा रहे हैं लेकिन हम वहाँ पे मदिरा पान कर रहे हैं, हम वहाँ पे पैक लगा रहे हैं। आप देखिए, तीर्थ में जाकर के लोग शुद्धि की ओर जाते थे। तो इस चीज़ का ये ख्याल रखना चाहिए कि हम तीर्थ में जब जाएं उसकी मर्यादा का पालन करें। और हरिद्वार में कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ड्रेसअप कोड क्रिएट कर दिया है कि अगर ऐसी अवस्था में आप आ रहे हैं तो इस ड्रेस में आप नहीं जा सकते। तो इस मर्यादा को लेकर के जब भी आप तीर्थ में आए, आपका स्वागत है। अमर्यादित तरीके से आए तो तीर्थ में आप ना आए, फिर उनका भी स्वागत किया जाएगा अलग प्रकार से।
ये युवा ज्ञान भी देते हैं और आक्रामक भी हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धर्म संवाद के इस एपिसोड में आप लोगों ने अपनी बातें जो शेयर की हैं ऑडियंस तक पहुंचेंगी। और अगर कोई सवाल है आपका, क्योंकि आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं और खास तौर पे गौतम खट्टर जी के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं, हम बहुत ही जल्दी एपिसोड करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे युवा आएंगे और ऐसे ही युवा जो कि गुरुकुल से हैं, जिन्हें वेदों पुराणों की, शास्त्रों की बहुत अच्छी जानकारी है। तो अगर आप सवाल छोड़ना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम बहुत ही जल्द वो शो आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें। नमस्कार।